यहाँ तक कि दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के ऊंचे पूजनीय लोग भी दिव्य सीमित क्षेत्र के अथाह जानवरों की विशाल शक्ति के सामने बौने थे, खास तौर से क्रिम्सन देवता अथाह जानवर। पूम एम इसकी शक्ति के एक ही विस्फोटक उछाल से पूरा ड्रीमवीवर निवास नष्ट हो गया तथा उसकी विनाशकारी शक्ति ने शून्य को छू लिया। दुनिया हिल गई, अंतरिक्ष टूट गया, हवा भी शून्य में विलीन हो गई। मिराज, मोहीन और अनगिनत ड्रीमवीवर ऊंचे लोगों को उड़ा दिया गया। उनके शरीर हवा में चीथड़ों की तरह उड़ रहे थे। जब अथाह धूल की जबरदस्त शक्ति ने उनके शरीर को तबाह कर दिया तो उनके मुंह से खून बहने लगा। उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था, विरोध करने का समय नहीं था। अत्यधिक शक्ति के सामने वे चींटियों के अलावा कुछ नहीं थे। गर्जना, कोहरे सागर से आए जानवर दहाड़ रहे थे और उनकी राक्षसी आकृतियां भूमि पर मंडरा रही थीं। यदि नाइट कमांडर के अबिसल घोस्ट में बदल जाने से वे सभी हाई अलर्ट पर आ गए होते, फिर कोहरे के सागर से अथाह जानवरों का आगमन ये किसी असंभव बुरे सपने से कम नहीं था। वटटटट, चाहे वे कोई भी हों, देवता या मनुष्य, उनमें से हर एक डर के मारे उछल पड़ा। असंभव घटित हो गया था। शुद्ध भूमि पर आक्रमण किया गया था। मैं उन्हें ले जाऊंगा। हा, एक डरावनी मजाक उड़ाती आवाज शुद्ध भूमि में गूंज उठी, जो जीत की एक बिगड़ी हुई घोषणा की तरह आसमान में गूंज उठी। विशाल और अथाह ग्रे आंखों का आसमान से ऊपर दिखाई दिया, जो एक भयानक अज्ञात उपस्थिति के साथ भूमि को देख रहा था। अथाह धूल का समुद्र जोरों से हिल रहा था, उथल पुथल वाली लहरों में घूम रहा था और उसकी गहराई से एक विशाल आकृति उभर रही थी। क्रिम्सन देवता अथाह जानवर के खुले मुंह में 2 आकृतियां प्रकट हुईं, माइनस उनमें से एक खून से लथपथ था। उसकी सांसें मुश्किल से चल रही थीं, उसकी नब्ज कमजोर थी और उसकी जीवन शक्ति लगभग खत्म हो चुकी थी। दूसरी माइनस एक युवा महिला, जो मामूली रूप से घायल थी लेकिन पूरी तरह जीवित थी, और जिस पल उनके चेहरे सामने आए देवताओं पर भय छा गया, खास तौर से स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट स्वप्न देवता। शुद्ध भूमि के सभी तरफ, चाहे वे कोई भी थे, माइनस बुजुर्ग, दिव्य पुत्र, प्रतिभाशाली व्यक्ति, माइनस हर कोई उन्माद में अपने घरों से बाहर निकल आया। आकृतियों का समूह आसमान में भर गया। उनकी दिव्य इंद्रियां पूरी शक्ति से बाहर की ओर फैल रही थीं, सभी एक ही बिंदु पर इकट्ठा हो रही थीं। और तब सदमा, चरम पूर्ण सदमा। जिस पल उनकी इंद्रियों ने अथाह धूल और अथाह जानवरों को छुआ, उनके दिल जम गए। अकल्पनीय घटना घटित हुई थी, लेकिन भूमि से ज्यादा कोई भी परेशान नहीं हुआ। उसकी सांसें थम गईं, उसकी छाती अकड़ गई, उसका दिमाग खाली हो गया। क्रिम्सन देवता अथाह जानवर, वो राक्षस, एक प्राणी जिसने एक बार उसे लगभग मार डाला था, जो तब से उसकी यादों में घूम रहा था, यहाँ था, और उसके खुले जबड़ों के भीतर वो व्यक्ति था जिसे वो सबसे अधिक प्यार करती थी। भाई ध्रुव। उसका हृदय पीड़ा से दहाड़ उठा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसका आकार एक धूमकेतु की तरह आसमान में उड़ गया, दूर उथल पुथल की ओर बढ़ता हुआ। उसकी आत्मा एकमात्र विचार से भस्म हो गई, जो मायने रखता था माइनस उसे बचाना। ध्रुव। स्वप्न देवता के गले से शुद्ध पीड़ा की एक दहाड़ निकली, जिसने अपनी उन्माद से आसमान को हिला दिया। उसकी आंखें उन्माद से जल रही थी, उसकी दिव्य शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। जैसे ही वो आगे बढ़ा, वो अपने प्रिय पुत्र को वापस लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन इससे पहले कि वो हिल भी पाता, सम्राट ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। बूम, आसमान फट गया, आकाश कांप उठा। जिस पल अथाह सम्राट जरगान ने कदम बढ़ाया, संसार उसकी इच्छा के आगे झुक गया। उनकी दिव्य शक्ति एक सर्वशक्तिमान ईश्वर के न्याय की तरह भूमि पर उतरी। कमजोर अथाह जानवरों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया, माइनस उनके विशाल शरीर नष्ट हो गए। वे चीखने में भी असमर्थ हो गए। जो बलवान थे, वे भी भय से कांप उठे, क्योंकि वे उसके अद्वितीय दमन से पूरी तरह अचंभित थे। बूमम। उसकी शक्ति के नीचे सब कुछ ध्वस्त हो गया। वास्तविकता का ताना बाना बिखर गया। अभी तक, यहाँ तक कि जब उसकी दिव्य शक्ति बढ़ रही थी, क्रिम्सन देवता अथाह जानवर पहले ही गायब हो चुका था, और इसके साथ ही माइनस सोलंकी भी चली गई। जरगान की दिव्य अनुभूति तुरंत ही फैल गई तथा संपूर्ण शुद्ध भूमि और उससे आगे तक फैल गई। एक प्राचीन सच्चे ईश्वर के रूप में, जो सृष्टि के ईश्वरत्व की कगार पर खड़ा था, उसकी शक्ति पूर्ण होनी चाहिए थी। अभी तक, यहाँ तक कि उसे भी कुछ नहीं मिला, एक भी निशान नहीं। अंतरिक्ष में थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं। वे तुरंत गायब हो गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक गर्जना आकाश में गूंज उठी, जिसने रसातल की नींव हिला दी। हालांकि घटनाओं का वर्णन बहुत लंबा लग रहा था, माइनस ये सब कुछ एक पल में घटित हो गया था। ध्रुव, स्वप्न देवता, अन्य सच्चे देवताओं के साथ ड्रीम वीवर के निवास के खंडहरों में उतरे। एक समय का भव्य क्षेत्र अब पूर्ण विनाश का गड्ढा बन चुका था।
ध्रुव, ध्रुव! स्वप्न देवता की शक्ति बाहर की ओर फूट पड़ी। उसकी दिव्य भावना मात्र सांसों के अंतराल में सैकड़ों बार संपूर्ण शुद्ध भूमि में फैल गई। उसने खोजा, फिर से और फिर से, फिर भी माइनस सम्राट की तरह माइनस उसे कुछ नहीं मिला। कोई निशान नहीं, कोई उपस्थिति नहीं, कोई स्थानिक उतार चढ़ाव नहीं। ध्रुव गायब हो गया था। उसका प्रिय पुत्र, उसका गर्व और खुशी, वह पुत्र जिसे उसने सैकड़ों वर्षों से खोजा हुआ था, केवल 4 वर्षों के लिए वापस लौटाने के लिए चला गया था। सोलंकी द्वारा लिया गया। आह! स्वप्न देवता के गले से शुद्ध, बिना छुई पीड़ा की दहाड़ फूट पड़ी, जिसने स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। बू ममम! उसकी दैवी शक्ति बाहर की ओर फूट पड़ी, जिससे पूरे देश में विनाश की लहर दौड़ उठी। अनगिनत कमजोर किसान उस शक्ति के आगे हवा में ऐसे उड़े जैसे तूफान में पत्ते उड़ गए हों। फिर भी किसी ने एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं किया। दिव्य रीजेंट, दोनों राजकुमार। एक कमजोर, कांपती आवाज तनावपूर्ण सन्नाटे को चीरती हुई आई। स्वप्नहीन दिव्य साम्राज्य का एक बुजुर्ग आगे बढ़ा। उसके हाथ 2 टूटी हुई आकृतियों को पकड़े हुए थे। मोहीन, मिराज, दोनों ही मुश्किल से अपनी जान बचा पा रहे थे। उनकी आत्मा कमजोर और खतरनाक रूप से अस्थिर। उनके गौरवर्णी शरीर माइनस खतरनाक रूप से कमजोर। उनकी आत्मा का अस्तित्व ही नष्ट हो गया था। हालांकि उन्हें खासा नहीं था, उनके अस्तित्व में समा रही थी। यहां तक कि उनकी साधना के प्राणियों के लिए भी जीवित रहना अनिश्चित था। स्वप्न देवता ठिठक गया। उसकी नजरें उसके 2 मृत बेटों पर पड़ी, फिर ड्रीमवीवर के निवास के खंडहरों पर, फिर उसके चारों ओर फैले विनाश के निशानों पर। किसी भी घाव, किसी भी लड़ाई, किसी भी युद्ध से कहीं अधिक पीड़ा उसकी आत्मा में चुभ रही थी। आंसू, आंसू जो उसने बहुत समय पहले सोचा था कि सूख गए हैं, उसकी आंखों से चुपचाप गिर पड़े। जल्द ही एक युवती की आकृति रात को चीरती हुई दिखाई दी। उसका शरीर पूरी गति से घटनास्थल की ओर दौड़ रहा था, लेकिन वो बहुत धीमी थी। दिव्य विलुप्ति स्तर एक गहन अभ्यासी के रूप में उसकी गति की तुलना पहले से मौजूद भयानक अस्तित्वों से नहीं की जा सकती थी। और जब तक वो पहुंची, सब कुछ पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। उसका कोमल शरीर कांप उठा। उसकी चौड़ी, आंसुओं से भरी आंखें युद्ध के मैदान को हताश होकर देख रही थीं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। कोई भी आकृति सफेद रंग में नहीं है, कोई परिचित गर्मजोशी नहीं, उसकी आत्मा का कोई निशान नहीं बचा। ध्रुव चला गया। उनकी उपस्थिति का एक भी निशान नहीं बचा, मानो वो वहां कभी था ही नहीं था। उसके शरीर की सारी शक्ति खत्म हो गई। धमाका! वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके पैर उसे सहारा देने में असमर्थ थे। असहनीय पीड़ा के शून्य ने उसे पूरी तरह से निगल लिया। जरूर यहां कहानी है। जल्द ही एक धरती हिला देने वाली खबर सामने आई, जो एक दैवीय आदेश की तरह रसातल में फैल गई। यह बात फुसफुसाहट से नहीं फैली, ये अफवाहों से नहीं गुजरी। इसकी घोषणा स्वयं शुद्ध भूमि द्वारा की गई थी। पूरा रसातल कांप उठा। चाहे वे कोई भी हों, माइनस दिव्य राजा, सम्राट या आम इंसान, माइनस कोई भी इस सदमे से नहीं बचा। यहां तक कि जो लोग सत्ता के शिखर पर थे, जिन्होंने अनगिनत मुसीबतें और बड़े युद्ध देखे थे, वे भी इससे अछूते नहीं रह सके, क्योंकि ये कोई मामूली खबर नहीं थी। यह पूरी तरह से बेइज्जती वाली बात थी। रसातल में हर प्राणी शुद्ध भूमि बैठक के बारे में जानता था। माइनस रसातल के सबसे शक्तिशाली देवताओं की सभा, एक पवित्र कार्यक्रम जहां सबसे शक्तिशाली दिव्य साम्राज्य और पैतृक ड्रैगन कबीले ने अपनी शक्ति और प्रतिभा दिखाई। शुद्ध भूमि में जो कुछ भी हुआ, उसका ब्यौरा हमेशा से ही राज रहा है और आम जनता से छुपाकर रखा गया है। लेकिन एक बात तो पता थी, शुद्ध भूमि में कदम रखने वाला हर इंसान रसातल में सबसे जरूरी लोगों में से एक था। और फिर भी उनकी नाक के नीचे रसातल में सबसे शक्तिशाली प्राणियों की निगरानी में ये हुआ। ये घोषणा आसमानी बिजली की तरह गूंजी, जिसने उन सभी लोगों के घमंड को चकनाचूर कर दिया जो ये मानते थे कि पवित्र भूमि को कोई छू नहीं सकता। दिव्य पुत्र शिवा, दिव्य पुत्री सोलंकी, अपहरण कर लिया गया कोहरा सम्राट द्वारा। शुद्ध भूमि के ठीक दिल में, रसातल में सबसे शक्तिशाली प्राणियों के ठीक सामने। इस समाचार ने अस्तित्व के हर कोने में हलचल मचा दी। संपूर्ण रसातल कांप उठा। जल्दी ही शुद्ध भूमि से और ज्यादा चौंकाने वाली खबर फैली। माइनस देवताओं ने कोहरे सम्राट के लिए एक आधिकारिक शिकार की घोषणा की थी। वादा किए गए पुरस्कार पहले कभी नहीं दिए गए किसी भी इनाम से कहीं ज्यादा थे, जो सबसे कमजोर खोजने वालों को भी पागलपन में डाल देने के लिए काफी थे। जो कोई भी सम्राट का सुराग ढूंढ पाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यहां तक कि सिर्फ जानकारी देने वालों को भी दिव्य साम्राज्य में रहने का अधिकार दिया जाएगा। माइनस एक ऐसा खास हक जिसका अनगिनत प्राणियों ने सपना तो सिर्फ देखा था, लेकिन कभी उम्मीद नहीं की थी। यदि कोई ऐसी जानकारी देता जिससे कोहरा सम्राट की असली खोज हो जाती,
तो उनके पूरे परिवार को एक दिव्य साम्राज्य में हमेशा के लिए रहने की जगह दी जाती। माइनस ये इतना बड़ा इनाम होता कि शक्तिशाली संप्रदाय और कुल भी हिल जाते। जिस पल ये फरमान फैला, रसातल पागलपन में डूब गया। अनगिनत युगों से दिव्य साम्राज्य अछूते रहे थे। उनकी जमीन सबसे शक्तिशाली कुलों और प्राचीन वंशों के अलावा किसी के लिए भी पहुंच से बाहर थी। अब एक छोटी सी जानकारी ही वो दिला सकती थी जिसके लिए परिवारों ने पीढ़ियों से संघर्ष किया और अपनी जान दी। कमजोर लोगों को आशा दिखी, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को मौका दिखाई दिया और लालची को स्वर्ग का रास्ता दिखाई दिया। उथल पुथल फैल गई, फिर भी सभी लोग आंख बंद करके आगे नहीं बढ़े। कोहरा सम्राट की खोज में निकलने के लिए तैयार अनगिनत खोजने वालों में से कुछ ऐसे भी थे जो हिचकिचा रहे थे। वे सच्चाई को समझ गए। कोहरा सम्राट ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उसने देवताओं की निगरानी में रसातल के सबसे पवित्र और सुरक्षित इलाके शुद्ध भूमि में घुसपैठ कर ली थी। उसने शिवा और सोलंकी को बिना कोई निशान छोड़े ले लिया था। यदि सच्चे देवता भी उसे नहीं रोक सके तो फिर आम इंसान क्या कर सकते हैं। फिर भी लालच ने समझदारी पर जीत हासिल कर ली। लाखों की संख्या में किसान कोहरे के सागर में उमड़ पड़े। हर एक को अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद थी। ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटे। कुछ को अथाह जानवरों ने खा लिया, उनके शरीर एक पल में टुकड़े टुकड़े हो गए। दूसरे लोग अथाह धूल में समा गए, उनके शरीर और आत्मा इतनी नष्ट हो गईं कि उनमें से कुछ भी बाकी नहीं बचा। और फिर कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें सबसे बुरा भाग्य झेलना पड़ा। वे खुद अथाह भूत बन गए। अनगिनत मौतों के बाद भी शिकार बंद नहीं हुआ। फेंग सागर का बाहरी इलाका जल्द ही युद्ध का मैदान बन गया। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के शक्तिशाली खोजने वालों ने अपना दावा पेश किया, शिविर लगाए और कुछ समय के लिए गठबंधन बनाए। हर एक को उम्मीद थी कि वे कोहरे सम्राट का पहला निशान खोजने वाले होंगे। यह एक युद्ध क्षेत्र बन गया था। अनगिनत कोहरे के सागर की गहराई में, जहां दिव्य सीमित क्षेत्र के साधक भी जाने में संकोच करते हैं, 3 आकृतियां असीम रसातल में गंदी गंधों से घिरी जा रही हैं। एक ऐसा जानवर जिसकी उपस्थिति ही दुनिया को हिला देने के लिए काफी थी। वो महान जिसका चेहरा उत्तम जेड जैसा था। एक व्यक्ति जिसका अनूठापन जाहिर हो रहा था। एक महिला जिसका अलौकिक सौंदर्य इतना लुभावना था कि वो नजर आत्मा को चुरा सकती थी। शांत दृढ़ संकल्प का भाव लिए हुए थी, लेकिन चाहे वे कितने भी आकर्षक न दिखें, उनकी सुंदरता और सौंदर्य सच्चाई को छिपा नहीं सके। वे घायल हो गए, बुरी तरह घायल। उनकी रूह की राजसी आभा भयानक रूप से कमजोर हो गई थी। उनकी ऊर्जा अस्थिर हो गई थी। उनके शरीर अंदर और बाहर दोनों तरफ से चोटों से भरे हुए थे। अंदर वे आगे बढ़े, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई पीछे हटना नहीं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। फिलहाल वे खुद को दुनिया के सामने जाहिर नहीं कर सकते थे। और इस तरह अंतहीन धूसर पीले रसातल से होते हुए दम घोटने वाले कोहरे के बीच वे अज्ञात में और गहरे खो गए। जब जरगान ने क्लिन देवता पर हमला किया, भले ही हमला सीधे उन पर नहीं था, फिर भी उनकी दिव्य शक्ति के जोर ने उन तीनों को गंभीर चोटें पहुंचाईं, माइनस खास तौर से जिया को। हालांकि ध्रुव ने उसी पल अपने हाथ में टेलीपोर्टेशन पत्थर को चालू कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत करीब, पहली बार उसे देवताओं का सामना करने का असली डर महसूस हुआ। उनकी गति, उनकी प्रतिक्रिया का समय, सभी चीजों पर उनका पूरा काबू। एक पल के लिए तो उनकी पूरी योजना टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। यदि वो 1 सेकंड भी धीमा होता तो सब कुछ बिखर जाता। क्लिन देवता अपनी भयानक सहन शक्ति के बाद भी पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर था। यदि ये किसी अन्य प्रचंड दिव्य शक्ति के अधीन होता तो जरगान की सत्ता दिव्य होती, यहां तक कि इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन क्लिन देवता अलग थे। इसका पूरा शरीर अथाह धूल से बना था। धूल यहाँ माइनस अंतहीन कोहरे के सागर के समान, जहां अथाह और सबसे अपने रूप में थी, माइनस ये खुद को फिर से बना सकती थी। फिर भी उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं। अगर वे कहीं और होते तो शायद क्लिन देवता भी नहीं बचते। ये तीनों में से पहला था जो पूरी तरह से ठीक हो गया, जिसकी उसे जरूरत थी इस छोड़ी हुई भूमि में अथाह धूल की भारी उपस्थिति का। यदि जिया की पहचान उजागर नहीं हुई होती तो ध्रुव को भी इस हताश योजना में मजबूर नहीं किया जाता। ये जोखिम भरा था, बहुत जोखिम भरा। लेकिन अब जब उसने अपने सामने खड़ी औरत को देखा, माइनस चुप, अकेली, उसकी चोटें उस पर भारी पड़ रही हैं, माइनस वो उसे अपने दिल में पहले ही एक वादा कर चुका है, वो उसे फिर कभी चोट नहीं पहुंचने देगा। उनकी आकृतियां धीरे धीरे गायब हो गईं और अंतहीन कोहरे के सागर की घनी अथाह धूल में गायब हो गए, एक ऐसी जगह जहां मध्य अवस्था के दिव्यशील साधक भी कदम रखने से डरते थे। यहाँ गहन ऊर्जा का दमन इतना ज्यादा था कि सबसे शक्तिशाली साधक भी अपनी असली शक्ति का 10% भी जाहिर करने के लिए संघर्ष करते थे। यहाँ दिव्य सीमित क्षेत्र के जानवर आजादी से घूमते थे तथा खतरनाक शिकारियों की तरह रसातल पर हावी रहते थे। फिर भी किसी के पास जाने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि क्लिन देवता उनके साथ थे। एक
अंतहीन कोहरे के सागर में माइनस जो सबसे मजबूत प्राणियों में से एक, और इसकी उपस्थिति में माइनस जो भी पास आने का साहस करेगा वो नष्ट हो जाएगा। गर्जना। अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में एक भयानक हड्डियां हिला देने वाली गर्जना गूंजी, जिससे धूसर पीली धूल के गर्त में झटके महसूस हुए। एक राक्षसी जानवर जिसका शरीर इतना विशाल था कि ऐसा लगता था कि वो आसमान को ढंक लेगा, तीनों पर मुसीबत की तरह टूट पड़ा। ये एक ऐसा प्राणी था जो दिव्य सीमित क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच गया था। माइनस एक मजबूत प्राणी जो इतना शक्तिशाली था कि रसातल के सबसे ऊंचे दिव्य साम्राज्यों के शासक भी उससे हिचकिचाते थे। इसका आकार अंतरिक्ष को चीरता हुआ चला गया। इसका विशाल शरीर घूमते हुए अथाह धूल को चीरता हुआ ऐसे फैल गया जैसे कोई शिकारी शिकार के लिए झपटता हो। उसने कुछ महसूस किया था। जिंदगी। विनाश की भूमि में एक अलग सी चीज। उसके लिए माइनस यहाँ जीवन का कोई स्थान नहीं था। इसके लिए सभी जीवित चीजों को शून्य में बदल देना होगा, और इसलिए ये आ गया था अपने अस्तित्व के असली स्वभाव से प्रेरित माइनस नष्ट करने के लिए। फिर भी इससे पहले कि वो अपनी विनाशकारी शक्ति जारी कर सके, उसका दिमाग छीन लिया गया था। उसका भयंकर गुस्सा भयानक सन्नाटे में बदल गया। उसका विशालकाय रूप कांप उठा, और तब वो घुटने टेक दिया। सर्वोच्च विनाश का राक्षस, एक ऐसा अस्तित्व जो गतिहीन, अपने स्वामी की इच्छा की प्रतीक्षा में पड़ा था। यह पहले भी हुआ था कई बार। बार बार भयानक शक्ति वाले अथाह जानवर उन्हें निगलने के लिए आते थे माइनस, लेकिन उनके आगे बढ़ने से पहले ही उनकी इच्छा शक्ति चकनाचूर हो जाती थी, क्योंकि अब ध्रुव अलग था। कोहरे सागर में कदम रखने के बाद से उसकी साधना अजीब दर से बढ़ गई थी। अब वो दिव्य गुरु स्तर 7 के शिखर पर पहुंच गया था। उसकी काबिलियत एक ही एबिसल डस्ट को काबू करने की, और इसके साथ ही माइनस एबिसल डस्ट को काबू करने की उसकी काबिलियत एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। अब वो दिव्य सीमित क्षेत्र के शुरुआती चरणों तक अथाह जानवरों के दिमाग पर हावी हो सकता था, और जो लोग उसके काबू से बाहर चले गए वे कभी भी नहीं आए। क्लीन भगवान के कारण जो भी जानवर उसकी दहलीज के पार आता उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता, तथा हमला करने से पहले ही वह नष्ट हो जाता। जिया चुपचाप खड़ी रही और उस नज़ारे को फिर से देखती रही। चाहे उसने इसे कितनी ही बार देखा हो, चाहे वो पहले से कितनी ही उम्मीद रखती हो, यह बात उसे अब भी हिलाकर रख देती है। दिव्य धूल को काबू करने की आपकी काबिलियत सचमुच अथाह है। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा वजन था जिसे बताया नहीं जा सकता। इसमें कोई घमंड नहीं था, कोई शक नहीं था, कोई गर्व नहीं था, केवल हैरानी। यहाँ तक कि उसके जैसे शांत और बुद्धिमान इंसान के लिए भी जो कुछ वो देख रही थी उसके दायरे को पूरी तरह से समझ पाना नामुमकिन था। एक ऐसी शक्ति जिसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, एक ऐसी शक्ति जिसे अभिसाल सम्राट भी काबू नहीं कर सकता था, और फिर भी माइनस ध्रुव ने इसे इस्तेमाल किया जैसे ये उसका जन्मसिद्ध अधिकार हो। हालांकि वो एबिसल डस्ट को काबू कर सकती थी, लेकिन उसकी काबिलियत सीमित थी। माइनस बमुश्किल एक उंगली के बराबर, जो एक छोटे से कमरे के आकार की जगह में धूल को काबू करने के लिए काफी थी। फिर भी ध्रुव वो पूरे भूदृश्य को काबू कर सकता था। वो अथाह धूल को पूरी दुनिया को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ सकता था। शुद्ध भूमि से उनके अपहरण को आधा साल बीत चुका था। उस समय में ध्रुव की साधना बहुत बढ़ गई थी। कुछ समय पहले ही उसने दिव्य गुरु के 7वें स्तर को पार किया था, और अब माइनस वो पहले से ही 8वें में कदम रखने के कगार पर था। उसकी तरक्की राक्षसी से कम नहीं थी। इस स्थान पर माइनस अंतहीन कोहरे के सागर में माइनस उसकी बढ़ोतरी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि वो कर सकता था जो कोई और नहीं कर सकता था। वो अथाह धूल को शुद्ध गहन ऊर्जा में बदल सकता था, तथा उसे सीधे सोखकर अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता था। दूसरों के लिए यह स्थान जंग और मौत का कब्रिस्तान था, उसके लिए ये असीम शक्ति का स्वर्ग था। जैसे ही एक और अथाह जानवर उसके सामने घुटने टेक कर बैठा, उसके जबरदस्त काबू से दबकर ध्रुव ने आराम से अपना हाथ बढ़ाया। बिना किसी विरोध के उस जानवर ने अपना केंद्र खोला, जिससे उसके अंदर गहराई में दबा हुआ एक अथाह पत्थर सामने आया। इसमें दिव्य रियोडाइटन का जेड भी है। यहाँ अपनी कलाई के एक झटके से ध्रुव ने जेड को वापस ले लिया और जिया को सौंपने से पहले उसका थोड़ी देर निरीक्षण किया। उसने इसे शांत भाव से ले लिया। धन्यवाद। उसकी आवाज शांत थी, फिर भी उसके नीचे एक भावना छिपी थी। उनके विचारों की गहराई को बताने के लिए एक धन्यवाद काफी नहीं था, क्योंकि पिछले 6 महीनों में उसने ऐसी चीजें देखी थीं जो किसी भी तर्क से परे थीं। उसने बहुत सी नामुमकिन चीजें देखी थीं। उसने ध्रुव को उन सभी चीजों को बदलते हुए देखा था जिन्हें अथाह दुनिया अटल मानती थी। दोबारा और फिर उसके सामने खड़े आदमी ने न केवल अपनी यादें दिखाईं, जिससे सभी छिपी हुई शक्तियों का उसे पता चला, बल्कि उसने अपनी सभी छिपी हुई शक्तियों का दावा भी किया, खुलासा किया। एबिसल डस्ट को काबू करने में माहिर के रूप में
अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए गहन ऊर्जा में अथाह धूल को सोखने वाले और जानवरों के शरीर के आर पार देखने की काबिलियत थी, जिससे वो तुरंत पहचान लेता था कि उनमें से किसमें दिव्य पत्थर हैं। हर बार ध्रुव ने अपने बारे में उसे और अधिक बताया। हर बार वो अपनी यादें साझा करते थे, माइनस उसके भीतर कुछ हलचल मच गई। उसके अतीत के कुछ टुकड़े, माइनस जो यादें लंबे समय से दफन थीं, माइनस धीरे धीरे सतह पर आ गईं। जो सतह पर आए वे लहरदार पानी पर प्रतिबिंब थे। वो साफ होते हुए भी वे लहरदार पानी में झिझकती थीं। आखिरकार उसने मान लिया, वो जिया थी, वो उसकी पत्नी थी। फिर भी जबकि यादें लौट आईं, कुछ अन्य धुंध में लिपटी रहीं, जो अभी भी इतनी धुंधली थीं कि उन्हें समझना मुश्किल था। और कहीं गहरे अंदर वो इसे महसूस कर सकती थी। ध्रुव कुछ छिपा रहा था। उसने केवल खुशी के पल दिखाए थे, माइनस वे पल जब उन्होंने गर्मजोशी, प्यार और कोमलता साझा की थी। लेकिन बाकी लोगों का क्या? दर्द के बारे में क्या? दुख के बारे में क्या? उस सच्चाई के बारे में क्या जिसे उसने दिखाने से इनकार कर दिया? फिर भी चमकदार शीशे के दिल के साथ वो उसे ऐसे तरीके से देख सकती थी जैसा कोई और नहीं देख सकता था। और उसने उस पर भरोसा किया, चाहे वो कुछ भी छिपा रहा हो, चाहे कुछ भी न बताने का फैसला लिया हो, माइनस वो उस पर भरोसा करती थी। पति और पत्नी के बीच धन्यवाद कैसा लगता है? ध्रुव ने बड़बड़ाया। उसका स्वर कर्कश और परेशान था, लेकिन उसकी आवाज में गर्मजोशी ने उसकी सच्ची भावनाओं को उजागर कर दिया। मैं पहरा दूंगा, तुम इन पत्थरों का इस्तेमाल करके अंदर घुस सकते हो। मानो उसे रहस्योद्घाटन का एक दिव्य जेड सौंपना पहले से ही काफी नहीं था। ध्रुव ने अचानक और भी अधिक पत्थर निकाले। उनमें से हर एक अलग अलग रंगों में चमक रहा था, फिर भी उनमें से हर एक में अलौकिक अद्भुत जेड से कम शक्ति नहीं थी। जिया की निगाहें कीमती पत्थरों को देखते ही चमक उठीं। इससे पहले कि वो समझ पाती कि वो क्या पेशकश कर रहा है, उसने अपना सिर हिलाया। इसे अपने पास रखो, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। उसकी आवाज शांत थी, एक शांत इनकार जिसमें बहस के लिए कोई जगह नहीं थी। बहुत पहले ही अपनी स्थिति समझ आ गई थी। यहाँ रसातल में वे बाहरी लोग थे, चाहे वे कितने भी छिपे रहें, चाहे वे कोहरे के सागर में कितने भी गहरे चले जाएं। जिस पल उन्हें खोजा गया, जिस पल ध्रुव की असली पहचान उजागर हुई, माइनस वे पूरे रसातल के दुश्मन होंगे। और ध्रुव, उसके पति, वह व्यक्ति जो शाश्वत शुद्ध भूमि का सम्राट होने का दावा करता था, माइनस जिसे वह अपना ईश्वरीय क्षेत्र कहता था, उसके जैसे इंसान के लिए जिसने अपने कंधों पर पूरी दुनिया का भार उठाया था, उसे इन चीजों की उससे कहीं ज्यादा जरूरत थी। वो कोई चीज नहीं थी जो उसके जीवित रहने के लिए एक जरूरी हो सकती थी। अपनी अस्वीकृति को देखकर ध्रुव कुछ पल के लिए रुक गया। फिर बिना एक शब्द कहे उसने चुपचाप उन्हें दूर रख दिया। उसके हाव भाव नहीं बदले, लेकिन उसकी आंखों की गहराई में समझ की झलक थी, और शायद थोड़ी सी लाचारी भी। विशुद्धि कैसी है? जिया की आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए ध्रुव का ध्यान खींचा। ये एक आसान सवाल था, फिर भी इसमें गहरे मतलब छिपे थे। विशुद्धि को जागे हुए 3 महीने बीत चुके थे। शुद्ध भूमि से भागने के बाद ध्रुव ने उसे बताया था कि उसने अपने अपहरण का नाटक करते समय उसकी बेटी को भी ले लिया था। लेकिन तब से पिता और बेटी के बीच कुछ दूरी बनी हुई थी। विशुद्धि दुश्मन नहीं थी माइनस, बल्कि एक न बुझने वाली अस्वीकृति थी, और उनके बीच की दूरी बढ़ती ही गई। ये जानने के बाद कि ध्रुव के पास एक ऐसा खजाना है जो एक आजाद दुनिया को बसाने में काबिल है, विशुद्धि ने वहां रहने से अलग रहने का फैसला किया। जहां जितना मुमकिन हो सके खुद को उससे अलग कर लिया। यहां तक कि जब ध्रुव ने उस स्थान में प्रवेश किया, तब भी उसके साथ उसकी बातचीत ठंडी और दूरी वाली ही रही। शीयर अपनी सभी चोटों से उबर चुकी है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें वजन था। आगे बोलने से पहले वो कुछ पल हिचकिचाया। लेकिन उसका बहुत खून बह गया है, इसलिए उसकी साधना की गति बहुत प्रभावित होगी। बोलते समय उसका दिल भारी हो गया। वो उससे नाराज थी माइनस, वो अभी भी उसका पिता था। भले ही वो उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती थी माइनस, फिर भी वो उसका पिता बनना चाहता था। लेकिन वो क्या कर सकता था जब उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया? जिया ने चुपचाप देखा। वो उसकी हल्की सी बदली हुई भाव भंगिमा देख सकती थी, जिस तरह से उसके हाव भाव थोड़े से धुंधले हो गए थे, जिस तरह से उसकी निगाहों में लाचारी का एक अनजाना सा निशान था। उसने ध्रुव को पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसकी आवाज नरम और कोमल थी, उसमें एक गर्मजोशी थी जिसने वो नहीं समझ पाई। शायद ये उन यादों के कारण था जो ध्रुव ने उसे दिखाई थीं। शायद ये कुछ गहरा था, माइनस पति पत्नी संबंध के कारण था। या शायद ये कुछ ऐसा था जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाई थी। पिछले 6 महीनों में जिया बदल गई थी। वो ध्रुव के प्रति ज्यादा नरम हो गई थी। उसका दिल उससे जुड़ गया था, उसके शब्द ज्यादा स्वाभाविक रूप से बहने लगे। और फिर भी माइनस उसके अंदर एक उलझन थी, क्योंकि जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसा जिसे न वो समझ सकती थी। कुछ उसे कह रहा था कि उसे होना चाहिए, उसे ठंडा होना चाहिए,
उसे दूर रहना चाहिए। लेकिन क्यों? अगर उसका दिल कहता है कि वो उससे प्यार करता है, क्या उसे नरम नहीं होना चाहिए? क्या उसे खुला नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों महसूस हुआ कि कुछ छूट गया है, जैसे उसका एक हिस्सा उसकी यादों के धुंध में खो गया हो। गंदगी से अछूते एक विशाल संसार में जहां हरे भरे पेड़ हवा में झूम रहे थे और गहरे धुल से मुक्त आसमान के नीचे खिले हुए फूल खिल रहे थे, एक अकेली इंसान मंच के आगे बढ़ रही थी। ये स्थान -1 गहरे संदूक के भीतर एक दुनिया -रसातल में किसी भी चीज से अलग थी। यहाँ आकाश साफ था, हवा शांत थी और धरती शांतिपूर्ण थी। कोई दम घोंटने वाली अथाह धूल नहीं, कोई अंतहीन सड़न नहीं, बाहरी दुनिया की कोई याद नहीं। पिछले 3 महीनों से वो यहाँ रह रही थी, इन सीमाओं से परे, हर चीज से अलग। ये शांति की दुनिया थी, बिल्कुल शुद्ध भूमि की तरह। फिर भी उसके लिए ये एक जेल से ज्यादा कुछ नहीं था। हवा में बदलाव। अचानक वो रुक गई। एक जानी पहचानी उपस्थिति। उसकी निगाहें धीरे धीरे ऊपर उठीं, आंखें ठंडी और भावहीन थीं। जैसे ही उसने दूर आकाश की ओर देखा, बिना देखे भी वो जानती थी उसके पिता यहाँ थे। एक पल के लिए उसकी आंखों में कुछ झिलमिलाहट सी दौड़ गई, लेकिन उतनी ही जल्दी वो गायब हो गया। बिना कुछ कहे वो मुड़ गई और तब वो चुपचाप दूसरी दिशा में चली गई। अपनी बेटी की हरकतें देखकर ध्रुव चुप रहा। उसने उसे पुकारा नहीं, उसने उस पर अपनी मौजूदगी थोपी नहीं, लेकिन जिया के कोमल धक्के से उसने एक गहरी सांस ली और उसकी ओर दुनिया में चलना शुरू कर दिया। पिता और बेटी शांत दुनिया में चले गए। वो बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रही थी, मानो वो बस भटक रही हो। उसके मन में कोई मंजिल नहीं थी और एक चुपचाप उनका पीछा कर रहा था, दूरी बनाए हुए, उनके बीच की नाजुक सीमा को लांघने को तैयार नहीं था। कोई भी नहीं बोला, दोनों में से किसी ने भी संपर्क नहीं किया। फिर भी उनकी मौजूदगी बनी रही, एक शांत लेकिन स्थायी छाया के रूप में। दूर से जिया ने सब कुछ घटित होते देखा। उसने दोनों आकृतियों को देखा, इतने करीब फिर भी बहुत ज्यादा दूर। उसके होठों से एक शांत आह निकली। उसने कुछ नहीं कहा, हिम्मत बंधाने वाले कोई शब्द नहीं कहे। कुछ घाव केवल शब्दों से नहीं भर सकते। ये सोचते हुए वो घास पर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं, और जैसे ही हल्की हवा उसके पास से गुजरी, उसने अपने मन को ध्यान में डूबने दिया। पिताजी, क्या आपकी चोटें पूरी तरह ठीक हो गई हैं? विशाल पैतृक ड्रैगन पर्वत श्रृंखला में पीटर कील की गहरी आवाज हवा में गूंज रही थी। उसका चेहरा अपने पिता की ओर देख रहा था। स्वप्न देवता के खिलाफ उसके पिता की लड़ाई को लगभग 1 साल हो चुका था, एक ऐसी लड़ाई जिसने गहरे घाव छोड़ दिए थे। बाहर से ड्रैगन लॉर्ड सुरक्षित दिखाई दे रहा था। उसकी विशाल मौजूदगी बदली नहीं थी, उसकी आभा पहले की तरह ही विशाल और असीम थी। लेकिन पीटर कील को सच्चाई पता थी। स्वप्न देवता एक आत्मा नाशक था। उसकी आत्मा पर हुए हमले विनाशकारी थे और उनका असर शारीरिक घावों से ज्यादा गहरा था। भले ही उसके पिता ड्रैगन लॉर्ड थे, दिव्य सीमित क्षेत्र के शिखर पर खड़े थे, उनके भीतर भौतिक शरीर बहुत पहले ही ठीक हो चुका था, उसकी आत्मा को गंभीर चोट पहुंची थी और लगभग 1 साल तक वो चुपचाप ठीक होते रहे। ड्रैगन लॉर्ड ने अपने बेटे की ओर नजर मिलाई। उसकी सुनहरी जैसी आंखों में कुछ झिलमिलाहट सी हुई, लेकिन उसकी आवाज स्थिर रही। मैं लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया हूं बेटा। शिवा के अपहरण के बाद से पूरा रसातल बदल गया था। दिव्य साम्राज्य और पैतृक ड्रैगन कबीले सभी अपने अपने इलाकों में लौट आए थे। हर शक्ति ने फरमान जारी कर दिए थे। हर एक ने कोहरे सम्राट का शिकार करने के लिए सेनाएं भेज दी थीं। फिर भी यहाँ तक कि जब पूरा रसातल उसे खोज रहा था, तब भी कोहरा सम्राट कभी सामने नहीं आया, एक बार भी नहीं। क्या आपको सचमुच अंतहीन कोहरे वाले समुद्र में जाना है? पीटर कील की आवाज स्थिर थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। सभी जगहों में से वहां क्यों? ड्रैगन लॉर्ड ने एक शांत आह भरी। इस मामले में वो लाचार था। हाँ, उसकी आवाज में अटल इरादे का भार था। उसके पास कोई चारा नहीं था। ड्रैगन कबीले और शिवा के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण थे। यदि उसने कुछ नहीं किया तो दिव्य राजाओं और ड्रैगन कबीले के बीच नाजुक संबंध और भी खराब हो जाएंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा वहां कुछ और भी था। उसकी आत्मा के अंदर एक गहरी पुकार, एक ऐसी ताकत जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकता था। दास मुहर जिसने उसे उसके स्वामी से बांधा था, उस पर चिल्ला रही थी, उसे ढूंढने के लिए कह रही थी। चूंकि दास की मुहर अभी भी उसकी आत्मा के अंदर थी, इसलिए केवल एक ही पक्का सच था, शिवा अभी भी जीवित था। यदि उसका स्वामी मर गया होता तो मुहर गायब हो गई होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके दास के रूप में ड्रैगन लॉर्ड के पास कोई चारा नहीं था। उसे अपने स्वामी को ढूंढना था। उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया था। वो ड्रैगन कबीले के सभी बुजुर्गों को इकट्ठा करेगा और उन्हें कोहरे सागर में ले जाएगा। उसे यकीन नहीं था कि वह कभी कोहरा सम्राट को ढूंढ पाएगा या नहीं। उन्हें ये भी यकीन नहीं था कि ये यात्रा कहीं ले जाएगी या नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की थी,
वो अब गुलाम मोहर के खिंचाव का विरोध नहीं कर सकता था। मुझे अपने साथ चलने दो पिताजी, पीटर कील ने मजबूती से कहा। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखें पक्के इरादे से भरी हुई अपने पिता को देखा, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड ने अपना सिर हिलाया। कोहरा सागर की गहराई उसके लिए सही जगह नहीं थी। ये सिर्फ ताकत की बात नहीं थी, ये सिर्फ अनुभव की बात नहीं थी, यह कहानी में छुपे अज्ञात डर के बारे में थी। यहाँ तक कि दिव्य सीमित क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली प्राणी भी उस रसातल में बहुत गहराई तक जाने से डरते थे। पीटर कील तैयार नहीं था। यहीं रहो, उनके पिता की आवाज आखिरी थी, उनका फैसला अटल था, और इसलिए पीटर कील केवल देख सकता था कि कैसे ड्रैगन लॉर्ड और ड्रैगन कबीले के बुजुर्ग आसमान में उड़ गए, उनकी आकृतियां दूर तक गायब हो गईं। ड्रैगन चले गए हैं पिताजी, मिराज की आवाज स्थिर थी, फिर भी उसके नीचे भावना की एक लहर छिपी थी। स्वप्न देवता के सामने खड़े होकर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। चूंकि वे अंतहीन कोहरे में जाने के लिए इतने बेचैन हैं, तो इसका कारण भाई शिवा की ड्रैगन लॉर्ड पर दास मुहर ही होगी। उसका कभी सुंदर चेहरा अब दागों से भरा हुआ था, जो उसके द्वारा सही गई सभी तकलीफों का एक कड़वा सबूत था। उसकी साधना गिर गई थी, माइनस दिव्य विलुप्ति के चौथे स्तर से तीसरे स्तर पर। उसकी सफलता की कीमत, उसकी कमजोरी की कीमत, उसके शरीर पर अनगिनत घावों के निशान थे। उसकी मौजूदगी ही उस दर्दनाक सही गई पीड़ा को दिखा रही थी, और फिर भी उसकी आंखों की रोशनी अभी भी कम नहीं हुई थी। उसका संकल्प अटल रहा, यहां तक कि घावों के बाद भी। अपने बेटे की बातें सुनते ही स्वप्न देवता की निगाहें गहरी हो गईं। जिस पल उसने शिवा को खोया था, उसे पता था कि यह दिन आएगा, और अब माइनस ये यहां था। तो फिर हम भी चलते हैं। उसकी आवाज तीखी और हुक्म देने वाली थी। जितनी जल्दी हो सके जाने की तैयारी करो। हाँ, दिव्य रीजेंट, इकट्ठा हुए बुजुर्गों ने एक आवाज में जवाब दिया। उनकी आवाज पक्के इरादे से भरी हुई थी। फिर भी जब वे हुक्म मानने और जाने के लिए मुड़े, तो उनके ऊपर एक गंभीर माहौल छा गया। उनके हाव भाव में न केवल कर्तव्य बल्कि दुख भी झलक रहा था। जब वे स्वप्न देवता के आदेशों को पूरा करने के लिए आगे बढ़े, तो पिछले साल का दर्द उन सभी पर भारी पड़ रहा था। जब कमरा खाली हो गया और केवल पिता और बेटा ही बचे, तो स्वप्न देवता धीरे धीरे आगे बढ़ा। सच्चे ईश्वर की दिव्य शक्ति गायब हो गई। जो बचा था वो केवल एक टूटा हुआ आदमी था। आज मोहीन का 1000वां जन्मदिन होना चाहिए था। उसकी आवाज दर्द और दुख से फट गई। जब उसने अपने बेसुध हुए बेटे को देखा, तो उसकी आंखों से एक चांदी जैसा आंसू गिर पड़ा। लेकिन इसके बजाय अथाह धूल, यह उसे ले गया। क्यों? स्वप्नहीन दिव्य साम्राज्य का दिव्य प्रतिनिधि, एक ऐसा प्राणी जो हजारों सालों से अनगिनत लोगों से ऊपर खड़ा था, अब खुलकर रो रहा था। उसका दुख इतना भारी था कि उसे रोका नहीं जा सका। पिता, मिराज की आवाज कांप उठी। उसकी अपनी आंखें न रुकने वाले आंसुओं से भर गईं। भाई मोहीन भले ही चले गए हों, लेकिन मैं अभी भी आपके पास हूं, और भाई शिवा अभी भी कहीं बाहर है, हमारे बचाव का इंतजार कर रहा है। कृपया इसे पहले से ज्यादा कठिन न बनाएं। हालांकि उसके शब्द बहुत मजबूत थे, फिर भी उनमें उसकी अपनी पीड़ा का भार छिपा हुआ था। एक ऐसा दर्द जिसे केवल वे ही समझ सकते थे। उस पल में वे दिव्य रीजेंट और पूर्व दिव्य पुत्र नहीं थे, वे बस एक पिता और बेटा थे, लाचार नुकसान के बावजूद एक दूसरे को एकजुट रखने की कोशिश कर रहे थे। उस दिन शक्ति और अथाह धूल के विस्फोट के कारण गंदगी ने मिराज और मोहीन दोनों के शरीर पर हमला कर दिया था। देवता शक्तिशाली थे माइनस, लेकिन वे कोहरा सम्राट नहीं थे। वे अथाह धूल को काबू नहीं कर सके, वे इसके फैलाव को रोक नहीं सके। अंत में एक दर्दनाक फैसला लेने के बाद मिराज ने अपनी गहरी नसों के एक हिस्से को नष्ट कर दिया था, माइनस वो हिस्सा जो खराब हो गया था। उसने अपना भविष्य खुद ही खत्म कर लिया था, लेकिन कम से कम वो बच गया। लेकिन मोहीन, वो हमेशा से ही कमजोर रहा था। उसकी साधना कम थी, उसकी सुरक्षा कम थी, और इसलिए अंत में अथाह धूल ने उसकी जान ले ली। स्वप्न देवता ने अपने लंबे जीवन में कई लोगों से प्यार किया और कई लोगों से नफरत की। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था, कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें वह नष्ट करना चाहता था। लेकिन भले ही उसने अपनी सारी नफरत को एक साथ मिला लिया हो, माइनस इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अब माइनस उसके मन में कोहरे सम्राट के प्रति घृणा पैदा हो गई। बड़ी बहन, मैं हार मानती हूं। प्रशिक्षण के मैदान में एक दर्द भरी, कांपती हुई आवाज उठी। युवती का शरीर खून से सना हुआ था, जख्मों से भरा हुआ था। माइनस हालांकि कोई भी जख्म जानलेवा नहीं था, लेकिन दर्द सहा नहीं जा रहा था। उसने अपनी सारी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, और फिर भी माइनस वो हार गई थी। दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के 5वें स्तर के रूप में वो 7000 साल तक साधना कर चुकी थी। उसकी प्रतिभा को माना गया, उसकी प्रतिभा का सम्मान किया गया। लेकिन आज वो अपनी बड़ी बहन से हार गई थी, एक महिला जो सिर्फ 24 साल की थी, एक महिला जो दिव्य विलुप्ति क्षेत्र के केवल पहले स्तर तक ही पहुंची थी।
यह समझ से परे था। ये समझ से परे था। हवा में सन्नाटा छा गया। बगल में स्वर्ग भंजक दिव्य साम्राज्य के अलग अलग राजकुमार और राजकुमारियां अकड़कर खड़े थे। उनके चेहरों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब उन्होंने अपने सामने का नजारा देखा तो उनकी पीठ ठंडी पड़ने लगी। जो कुछ उन्होंने अभी देखा वो मुमकिन नहीं था। बस बहुत हो गया भूमि। सर्वा की आवाज ने आखिरकार सन्नाटा तोड़ा और अपनी भतीजी को पुकारा। हाँ आंटी। भूमि की अभिव्यक्ति शांत रही, मानो लड़ाई का उसके लिए कोई मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे वो अपनी गिरी हुई छोटी बहन की ओर बढ़ी और अपना हाथ बढ़ाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उसे ऊपर खींच लिया। ड्रीम गिवर से एक खबर है, विद्वान की आवाज अचानक गूंजी और भूमि की आंखें चमक उठीं। फूलों के विशाल मैदान के बीच, जहां हर रंग की खिली हुई पंखुड़ियां हवा में धीरे धीरे झूम रही थीं, एक अकेली इंसान शांत सोच में लेटी हुई थी। उसने स्वच्छ साफ हवा में सांस ली और उसकी पवित्रता को अपने ऊपर महसूस किया। कभी कभी वो पास की क्रिस्टल जैसी साफ झील की ओर चली जाती। उसके शांत पानी में दिलचस्पी और भी ज्यादा उसका प्रतिबिंब सतह पर लहराता है। दूसरे समय में वो बाग में घूमती रहती, पेड़ों से ताजे फल तोड़ती, उस मिठास का स्वाद लेती जो इस अकेली दुनिया में लगभग बेमतलब लगती थी। ये शांतिपूर्ण था, बहुत शांतिपूर्ण। उसके ऊपर दूर आकाश में ध्रुव खड़ा था। उसकी बाहें बंधी थीं, उसकी निगाहें शांत थीं क्योंकि वो नीचे की आकृति को देख रहा था। और आखिरकार एक लंबे समय के बाद वो बोला, बस विशुद्धि। उसकी आवाज दृढ़ और अविचल थी। तुम मेरी बाधा को तोड़ नहीं पाओगी। ये कहते हुए उसकी नजर आसमान में एक खास जगह की ओर मुड़ गई। कुछ ही पल बाद एक दूसरी आकृति सामने आई। वो वही महिला थी जो नीचे खड़ी थी। और फिर भी वो नहीं थी। जब वो आसमान में ऊपर दिखाई दे रही थी तब भी नीचे उसका स्वरूप उसी पैटर्न का पालन करते हुए आगे बढ़ रहा था जो उसने तय किया था। वो फूलों के खेतों में भटकती रही। उसने झील में अपना प्रतिबिंब देखा। उसने पेड़ों से फल तोड़े और खाए। भ्रम नहीं, उसके अस्तित्व का एक प्रक्षेपण। मुझे बाहर निकालो। पहले तो उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें, उसके हाव भाव ये कड़वाहट से भरा था। मुझे बाहर निकालो। विशुद्धि ने आखिरकार वह बात कह दी जो वह इतने समय से छिपा रही थी। आधा साल इस जगह में, इस रुकावट के अंदर, ध्रुव द्वारा बनाई गई इस दुनिया में फंसे हुए आधा साल हो गया था। वो इससे नफरत करती थी। वो जाना चाहती थी। उसे जाना जरूरी था। उसे कुछ करना था। अपनी माँ को जिंदा करने के लिए जिस आखिरी टुकड़े की उसे जरूरत थी वो बाहर थी। और फिर वो यहां फंस गई थी, बंद, उस आदमी द्वारा सुरक्षित जिसके साथ वो कोई भी संबंध नहीं रखना चाहती थी। उसे इस पिता की जरूरत नहीं थी। उसे उसकी सुरक्षा की जरूरत नहीं थी। वो उसे नहीं चाहती थी। उसने जवाब दिए बिना ध्रुव धीरे धीरे नीचे उतरा। उसकी आकृति विशुद्धि के प्रक्षेपण के बगल में दिखाई दी। अपने हाथ की एक ही लहर से विशुद्धि के पास स्वर्णिम चमक लौटते ही भ्रम टूट गया। फिर उन्होंने चुपचाप असली विशुद्धि को, जो अभी भी आकाश में मंडरा रहा था, नीचे आने का इशारा किया। वो गुस्से से बोली। उसके होंठ हताशा में फड़क रहे थे। वो नजरअंदाज करना चाहती थी, विरोध करना चाहती थी, हालांकि वो तकनीकी रूप से उससे छोटा था तथा एक बच्चे ने केवल नीचे उतरा और अपने पिता के बगल में उतरी। अन्नी का भय। शिवा और शेन यू के युद्ध क्षेत्र को 2 साल हो गए थे। उस समय कोहरा सागर एक बड़ा युद्ध का मैदान बन चुका था। अथाह सम्राट और दिव्य राज्यों के देवताओं द्वारा कोहरे सम्राट का शिकार करने के लिए अनगिनत सेनाएं भेजे जाने के कारण कोहरे सागर के बाहरी क्षेत्रों का स्वरूप बदल गया था। जो खाई कभी खाली और अनदेखी थीं, वे अब अनगिनत साधकों से भर गई थीं। कमजोर अथाह पशु और अथाह भूत बहुत पहले ही मारे जा चुके थे। उनके अवशेष धूल में समा गए या उजाड़ भूमि पर बिखर गए। बाहरी क्षेत्र में विशाल शिविर स्थापित किए गए थे, जो उन लोगों के लिए अस्थायी सुरक्षित क्षेत्र बन रहे थे जो सुराग की तलाश में कोहरे सागर में प्रवेश करने का साहस करते थे। इतने सारे शक्तिशाली प्राणियों की उपस्थिति ने क्षेत्र का संतुलन बदल दिया था, जिससे बाहरी क्षेत्र पहले की तुलना में बहुत कम खतरनाक हो गया था। पर इतने सब के बावजूद भी अभी तक किसी को भी फॉग मोनाक का कोई सुराग नहीं मिला था। इसी समय कोहरे के सागर के भीतरी क्षेत्र से एक पीले चेहरे वाला व्यक्ति बाहर आया। उसकी सांसें अस्थिर थीं और उसकी आत्मा थोड़ी डगमगाई हुई थी। जैसे ही उसने बाहरी सुरक्षित क्षेत्र में कदम रखा, अनगिनत निगाहें आश्चर्य से उसकी ओर मुड़ गईं, क्योंकि यह आदमी सचमुच आंतरिक कोहरे सागर की गहराई से आया था। वो स्टार शाजिंग का दिव्य पुत्र था। वो अपने पीछे कई बुजुर्गों के साथ खड़ा था, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में चंद्रमा और तारा दिव्य साम्राज्य का चिन्ह था। उनके चेहरे पर चिंता और बेचैनी का मिश्रण था। दिव्यपुत्र जिंग, क्या आप वाकई ठीक हैं? एक बुजुर्ग बोला। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। उसका चेहरा बहुत पीला पड़ गया था। उसकी सामान्यतः तारों जैसी आंखें धुंधली पड़ गईं, मानो किसी चीज ने उसे अंदर तक हिला दिया हो। मैं ठीक हूं। उसकी आवाज स्थिर थी,
पर उसके पीछे कोई दृढ़ विश्वास नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो शारीरिक रूप से घायल था, बिल्कुल नहीं। उसके साथ कई दिव्य सीमित क्षेत्र के बुजुर्गों के साथ उसकी सुरक्षा की गारंटी थी, जब तक कि वे अंतहीन कोहरे के समुद्र की वास्तविक गहराई में नहीं चले गए थे। लेकिन पिछले 2 सालों में उसका मन कभी शांत नहीं रहा। उसके दिव्य रीजेंट और अन्य सच्चे देवताओं ने घोषणा की थी कि नाइट कमांडर में शायद एक एबिसल कोर प्रत्यारोपित किया गया था, जिसने प्रभावी रूप से उसे एक चलती लाश में बदल दिया, जो केवल फटने और एक अथाह भूत बनने के लिए सही समय की प्रतीक्षा कर रही थी। स्टार दिव्य पुत्र भी पीला पड़ गया था, क्योंकि उसका सामना फॉग मोनार्क से हुआ था और वो डर गया था। बहुत डर लग रहा था। ये भय उसे इतना खा रहा था कि वो मुश्किल से सो पाता था, और इसलिए कोहरे सम्राट के निशानों की खोज का नेतृत्व करने की आड़ में लापता ड्रीमवीवर दिव्यपुत्र शिवा की खोज के बहाने उसने अपने दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों को इकट्ठा किया था और उन्हें अंतहीन कोहरे में ले गया था। हाँ, वो अंतहीन कोहरे में फॉग मोनार्क को खोजने आया था, लेकिन लड़ने के लिए नहीं, कब्जा करने के लिए नहीं। वो तो भीख मांगना चाहता था, सम्राट के सामने घुटने टेकना, दया की याचना करना, क्योंकि इस बात का पूरा यकीन था कि उसके अंदर एक अथाह कोर था। उसे आज भी वो दिन याद है, वो दिन जब कोहरा सम्राट ने शुद्ध भूमि पर आक्रमण किया। उस क्षण उसने ये महसूस किया था। उसकी आत्मा के अंदर एक ठंडी अनुभूति थी, उसके भीतर छिपी हुई कुछ ऐसा जो जागने की धमकी दे रहा था, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था। यह निष्क्रिय बना हुआ था, लेकिन आतंक ने उसे कभी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब उसने अपने दिव्य प्रतिनिधि से व्यक्तिगत रूप से अपने शरीर और आत्मा की जांच करवाई और स्वयं सच्चे देवताओं को भी उसके अंदर कुछ नहीं मिला, फिर भी उसका मन शांत नहीं हो सका। वहां कुछ तो था, कुछ इंतजार कर रहा था, और उसका समय खत्म होता जा रहा था। उसके ठीक पीछे चंद्र दिव्यपुत्र केवल अपना सिर हिला सकता था। वो जिंग की भावनाओं को समझ गया, पर वो कुछ नहीं कर सका। आदि अराजकता के ठीक किनारे पर, जहां स्वर्गनाशक शैतान सम्राट और सच्चे शैतानों का एक समय समूह था। ब्रह्माशी, क्या तुम्हें यकीन है कि ये अतीत की एक और प्रतिध्वनि नहीं है? ब्रह्माशी की सुनहरी आंखें सिकुड़ गईं और वे अपने सामने के खालीपन को देखने लगीं। उसने बार बार जांच की थी, पर वो निश्चित नहीं थी। उस दिन के बाद जब रहस्यमयी ध्वनि ने पूरे आदिम अराजकता को हिला दिया था, तो वे तुरंत कुछ खोजने की उम्मीद में यहाँ वापस आ गए थे, पर एक बार फिर वहां कुछ भी नहीं था। उस समय के विपरीत, जब स्वर्ग को नष्ट करने वाले शैतान सम्राट और सच्चे शैतानों ने आदि अराजकता के अवरोध को बाहर से तोड़ दिया था, जहां शून्य में दृश्यमान दरारें बन गई थीं, अभी उसकी निगाहों के सामने वहां कुछ भी नहीं था। कोई दरार नहीं, कोई निशान नहीं, बस अंतहीन खालीपन। उसके बगल में रुक्मा चुप रही। फिर धीमी आवाज में वो अंततः बोली, हो सकता है आप ठीक कह रहे हों। पहली बार के विपरीत, जब उसने इस संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया था, इस बार उसकी आत्मा में एक ठंडक दौड़ गई। नहीं, उसकी आत्मा नहीं, शैतान सम्राट की आत्मा अभी भी उसके भीतर बनी हुई थी। एक ऐसी भावना जिसे वो मिटा नहीं सकी, एक एहसास जो फुसफुसाया, कुछ गड़बड़ है। आकृतियां चुपचाप खड़ी थीं, प्रत्येक इस दुनिया का एक शीर्ष साधक। उनकी उपस्थिति प्रभावशाली परंतु श्रद्धापूर्ण थी। वे सभी एक ही कारण से यहाँ एकत्र हुए थे और महीनों तक उन्होंने इंतजार किया। उस दिन से जब एक अनोखी ध्वनि ने संपूर्ण आदिम अराजकता को हिला दिया, वे वहीं रह गए, उन उत्तरों की खोज में जो कभी नहीं मिले। चलो वापस चलें। रुक्मा की आवाज स्थिर थी, पर उसमें थकान की झलक थी। आदिम अराजकता के बिल्कुल किनारे तक टेलीपोर्टेशन सरणी को बनाए रखने की लागत खगोलीय थी। यहाँ तक कि देवलोक की महारानी के रूप में अपने पास उपलब्ध सभी संसाधनों के बावजूद इस मार्ग को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रयास बहुत अधिक था। वे इसे हमेशा सक्रिय नहीं रख सकते थे। एक एक करके उनकी आकृतियां संरचना में प्रवेश कर गईं और उनका समय यहाँ समाप्त होता गया। पर रुक्मा, ब्रह्माशी, शुई मेन और कई अन्य लोगों के अंदर कदम रखने से ठीक पहले उनका संपूर्ण अस्तित्व जम गया। उनकी आत्माओं में पूर्ण मृत्यु की भावना उमड़ पड़ी। एक पल के बाद उनकी गहन आभा पूर्ण बल से प्रस्फुटित हुई। BOOOOOOOOOMMMMMMM। इसके बाद जो विस्फोट हुआ उसने अंतरिक्ष को तहस नहस कर दिया तथा इसकी तरंगें ब्रह्मांड के किनारे से भी दूर तक फैल गईं। तारामंडल भी आदि अराजकता के किनारे से बहुत दूर, उन्हें हिंसक तरीके से उनकी कक्षाओं से बाहर फेंक दिया गया। उह! आहर्ग! दर्द की चीखें गूंज उठीं और खून पूरे शून्य में फैल गया। इस संसार के सबसे शक्तिशाली साधक, वे प्राणी जो समस्त अस्तित्व के शिखर पर खड़े थे, तूफान में पत्तों की तरह उड़ गए। और तब कुछ क्षणों के लिए उनकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं, क्योंकि इस बार ये सिर्फ एक ध्वनि नहीं थी, ये एक ताकत थी, एक ऐसी शक्ति जो समझ से परे है, कुछ ऐसा जो दुनिया के बारे में उनकी समझ में नहीं आना चाहिए। आदि अराजकता की दीवार अस्तित्व के बिल्कुल किनारे पर, रेत के एक कण से भी बड़ी नहीं, पर एक छोटी सी दरार बन गई, और अभी तक उनके शरीर का हर एक तंतु चिल्ला रहा था कि ये अपने आकार से कहीं अधिक भयानक है। पर इससे पहले कि वे इसे समझ पाते, इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, दरार तुरंत ही ठीक हो गई।
ऐसा लगा जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। फिर भी उस क्षणिक बिंदु से जो शक्ति रिस गई थी वो पहले से ही उन सभी को उड़ाने के लिए पर्याप्त थी। उनके शरीर विशाल शून्य में फेंके गए थे। उनका खून उनके पीछे बह रहा था, जो अंतरिक्ष को अंतहीन लाल रंग का दाग दे रहा था। कुछ परे था जो अंदर की कोशिश कर रहा था और इसने उनकी दुनिया को छू लिया था। मुझे पता था कि उन जानवरों को तुमने ही खड़ा किया था। लोग शी की क्रोधित आवाज गूंज उठी, जैसे उसकी आकृति आकाश में उड़ती हुई आदिकालीन गगन संदूक की सीलबंद दुनिया में दूर तक जा पहुंची। उसके चांदी जैसे बाल उसके पीछे लहरा रहे थे। उसकी आभा में चांदी निराशा की झलक थी, क्योंकि उसने अपने और ध्रुव के बीच दूरी बना ली थी। ध्रुव ने एक हल्की आह भरते हुए उसकी पीछे हटती हुई आकृति को देखा। इतने समय बाद भी वह अभी भी उसके प्रति उदासीन बनी हुई थी, और अभी तक प्रत्येक गुजरते दिन के साथ, प्रत्येक बातचीत के साथ वो इसे महसूस कर सकता था। उनके बीच का अंतर कम हो रहा था। एक दिन आएगा, जल्द ही, जब वे एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। एक दिन जब वे अंततः एक परिवार बन जाएंगे। समय के साथ ध्रुव को असली कारण समझ में आ गया कि लोग क्यों जियान क्रिस्टल की इतनी बेचैन आत्माओं को बेचने के लिए लॉफिंग स्काई जियाओ के पास क्यों जाने को तैयार थे, जो उसके उद्देश्य के लिए अत्यधिक मूल्यवान था। पर उसने उससे वादा किया था, अपनी शक्ति, अपने तरीकों और अपने संसाधनों के साथ वो उसे क्रिस्टल ढूंढने में मदद करेगा, और जिसकी उसे जरूरत थी, जो वो अकेले रसातल में भटक कर प्राप्त कर सकती थी। और अंततः उसके सभी झिझक इनकारों के बाद वो नरम पड़ गई थी और लगभग आज्ञाकारी रूप से इस संसार में ही रही। हा, तुम बहुत होशियार हो, जैसी मेरी बेटी से उम्मीद थी। ध्रुव ने उसे उड़ते हुए देखकर हंसते हुए कहा। उसकी आंखों में खुशी नाच रही थी। एक संतुष्ट आह भरते हुए उसने गर्म चाय का प्याला अपने होठों से लगाया और धीरे धीरे घूंट लिया। और तब टकराना, चाय का कप उसके हाथ में टूट गया। चीनी मिट्टी के बर्तन के टुकड़े मेज पर बिखर गए। जिया की आवाज गूंजी, कोमल पर चिंतित, क्या गलत हुआ? ध्रुव ने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो अपनी हथेली को घूर रहा था, जहां टूटे हुए चाय के कप के अवशेष पड़े थे। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थीं। ये वो टुकड़ा नहीं था जिसने उसे अस्थिर कर दिया, ये उसकी छाती में अचानक जकड़न थी। एक अजीब, लगभग दमनकारी अनुभूति, मानो कोई चीज उसकी आत्मा पर दबाव डाल रही हो। उसकी गहन ऊर्जा पर उसका नियंत्रण खत्म हो गया था, बस एक पल के लिए। कुछ नहीं, बस। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। जिया चुपचाप ध्रुव के बगल में घुटनों के बल बैठ गई। बिना कुछ कहे उसने चाय के कप के टूटे हुए टुकड़ों को उठाया, उन्हें एक तरफ रख दिया और फिर उसे अपनी बाहों में भरकर उसे शांत आलिंगन में ले लिया। विहान्नी का जीवन, उसका पूरा जीवन, सचमुच एक दुखद भाग्य रहा है। ध्रुव की आवाज धीमी थी, फिर भी हर शब्द में एक वजन था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जब वह बोल रहा था तब उसकी दिव्य इंद्रियां उसकी बेटी की दूर स्थित आकृति का अनुसरण करती हुई बाहरी की ओर बढ़ रही थीं। शेनशी, उसकी माँ, आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान की बेटी है, ड्रैगन जाति के पूर्वज। ऐसे अद्वितीय वंश के होने के कारण शेनशी को अछूत माना जाता था, एक दिव्य अस्तित्व जो सामान्य प्राणियों की पहुंच से परे था। उस अधिकार से विहान्नी को ड्रैगन कबीले के अमूल्य खजाने के रूप में जाना जाना चाहिए था। अभी तक उसका भाग्य दुख के अलावा कुछ नहीं था। जैसे जैसे ध्रुव बोल रहा था उसने अपने दृष्टिकोण से उसके अनुभवों को सुनाया। यादें उसके दिमाग में एक क्रूर ज्वार की तरह कौंध रही थीं। उसने क्या क्या सहा था, वो कैसे बची थी, ये जानना कठिन होगा। वो अधिक जानता था कि उसने उसकी कल्पना से लाखों गुना अधिक कठिन रहा होगा, और अंत में वो तो वहां गया ही नहीं था। मैं तो उसके पूरे जीवन में वहां था ही नहीं। उसकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उसके हाथ मुट्ठियों में भींचे हुए थे और उसकी धुंधली आंखों में दर्द झलक रहा था। जिया ने चुपचाप बात सुनी, उसे बीच में नहीं रोका। उसने बस उसे बोलने दिया, उसकी अपनी भावनाओं को बाहर निकालने दिया, उसे लंबे समय से दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालने दिया। अंततः वो धीरे से बोली, भले ही आप उसके शुरुआती वर्षों में वहां नहीं थे, लेकिन साथ ही हमारा जीवनकाल लंबा है, बहुत बहुत लंबा। तो फिर आप उस समय का उपयोग भरपाई करने में क्यों नहीं करते? बोलते समय उसने धीरे से ध्रुव के चेहरे को पकड़ा और उसे थोड़ा झुका दिया ताकि उनकी आंखें मिल जाएं। उनकी निगाहों में समझ थी, धैर्य था और कुछ गहरा था, एक ऐसी गर्मजोशी जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। हाँ, ध्रुव की आवाज कोमल थी, एक अनकही गर्मजोशी से भरी हुई। और तब वो आगे झुका और जिया के होठों पर एक कोमल चुंबन दिया। चुंबन संक्षिप्त था, क्षणभंगुर, पर उनके अलग होने के बाद भी वो अनुभूति बनी रही। उसके होठों की मीठी खुशबू अभी भी उसके होठों पर बनी हुई थी। जिया ने उसे देखा, उसकी बैंगनी आंखें असीम ब्रह्मांड की तरह गहरी थीं। उनमें उसकी आत्मा की अनंत रोशनी देखी, पर उस चमक के नीचे उसने उसकी थकावट भी देखी। तुम थक गए होगे, अभी आराम करो। उसकी आवाज मधुर और सुखदायक थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और ध्रुव के शरीर में गर्म और गहन ऊर्जा की एक कोमल धारा प्रवाहित की। उसने विरोध नहीं किया,
इसके बजाय उसने उसकी ऊर्जा को अपने ऊपर बहने दिया, जिससे वो नींद के आरामदायक आलिंगन में डूब गया। जल्द ही उसकी चेतना और अधिक गहराई में डूब गई, और अधिक गहराई में, जब तक वो गहरी नींद में नहीं सो गया। जिया चुपचाप उसके बगल में बैठी रही, उसकी नज़र उसके शांत चेहरे पर टिकी रही। उसने पहले भी कई बार उस पर नज़र रखी थी, पर आज रात उसे कुछ अलग महसूस हुआ। पिछले 3 वर्षों से वे पति पत्नी के रूप में साथ रह रहे थे, और फिर भी इतने समय में ध्रुव ने उससे कभी कुछ नहीं मांगा था। उसने कभी भी उसे अपने साथ बिस्तर साझा करने के लिए मजबूर नहीं किया था, न ही उसने कभी उस पर दुनिया की अपेक्षा के अनुसार अपनी पत्नी की तरह व्यवहार करने के लिए दबाव डाला था। इसके बजाय उन्होंने अपना अधिकांश समय खेती करने, संतानों की तलाश करने और अपनी बेटी के साथ समय बिताने में बिताया। इन गतिविधियों के अलावा उनके दिन शांतिपूर्ण थे, एक प्रकार का शांत अस्तित्व जिसकी उनमें से किसी ने भी वास्तव में उम्मीद नहीं की थी। और इन वर्षों में ध्रुव ने अपनी साधना को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया था। वो पहले ही लेवल 9 दिव्य मास्टर के शिखर पर पहुंच चुका था, परम दिव्य गुरु क्षेत्र से एक कदम दूर। लेकिन इस महान प्रगति के लिए एक कीमत चुकानी पड़ी। उसने जितने भी एबिसल क्रिस्टल एकत्र किए थे, उनमें से प्रत्येक का उपयोग उत्थान के लिए ईंधन के रूप में किया जा चुका था। फिर भी जिया चिंतित नहीं थी, क्योंकि ध्रुव चिंतित नहीं था। अथाह जानकारों के शरीर में देखने की अपनी अद्वितीय क्षमता के साथ ध्रुव ये पता लगा सकता था कि किसमें दिव्य क्रिस्टल हैं। उनके लिए असीमित थे। उसे कभी भी बाहर भागने का डर नहीं लगा। और अभी तक अपने सभी प्रयासों के बावजूद, अपनी सभी उपलब्धियों के बावजूद उसे अभी तक कोई अन्य आदि ज्वाला क्रिस्टल नहीं मिला था। ध्रुव अक्सर जानकारी की खोज में फॉग सागर के बाहरी किनारे पर जाया करता था। उसकी अदृश्य कला और दिव्य पत्थर की आत्मा को छिपाने के कारण, जो उसकी आभा शक्ति और आत्मा को छुपाए हुए था, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। हर बार जब वो वापस आता तो वो जिया के साथ जो कुछ भी सीखता उसे साझा करता। ड्रिप। जिया के गाल पर एक आंसू बह निकला। किसी का ध्यान नहीं गया जब तक वो गिर नहीं गया। उसकी सांस रुक गई। उसने जल्दी से उसे पोंछ दिया, जैसे कि वो कभी वहां था ही नहीं। पर चाहे उसने अपने चेहरे से आंसू पोंछे हों, वो अपने दिल का दर्द मिटा नहीं सकी। बस, तुम मुझे सिर्फ खुशी के पल ही क्यों दिखा रहे हो ध्रुव? वो धीरे से बोली। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। उसकी निगाहें दूर आसमान की ओर चली गईं, जहां विहानी उड़ गई थी। ध्रुव के पहले कहे गए शब्द उसके मन में गूंज रहे थे, दुखद भाग्य। और अचानक उसकी आत्मा में कंपन दौड़ गया। उफ! उसके भीतर एक हिंसक कंपन उमड़ पड़ा। उसके अंदर से कुछ टूटकर मुक्त हो गया। और तब एक आवाज जो उसकी नहीं थी, उसके पूरे अस्तित्व में गूंज रही थी। जिया, इस शासक ने मेरे पूरे जीवन में ऐसा दुखद भाग्य पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ तक कि ये शासक, जिसने आदि अराजकता से परे निर्वासन का अनुभव किया है, आपके लिए दुख महसूस करता है। जिस क्षण ये शब्द गूंजे, उसके मन में धुंधली छवियां बिखर गईं। एक के बाद एक वे लौट पड़ी। उसका जीवन फ्लोटिंग क्लाउड सिटी की जिया के रूप में, नीले ध्रुव तारे के पार उसकी यात्राएं, उसके पिता की मृत्यु, उसकी मां की मृत्यु, चंद्रदेव क्षेत्र का विनाश, सब कुछ, वो सब कुछ जो उसने अपनी आत्मा में गहराई से दफन कर रखा था, जो कुछ भी सील कर दिया गया था, वो सब कुछ वापस आ गया। जिया के हाथ ठंडे हो गए। उसे सब कुछ याद आया, सब कुछ याद था। उसकी आंखों में जो गर्माहट थी वो धीरे धीरे लुप्त हो गई। उसकी अभिव्यक्ति शांत हो गई, एक अजीब सी शांति, जैसे उसने चुपचाप ध्रुव को नीचे लिटा दिया और उसे आराम करने दिया। और तब, बिना कुछ बोले, वो चली गई। जैसे ही उसने उनके बीच पर्याप्त दूरी बना ली, उसकी गति तेज हो गई। और एक बार जब उसे यकीन हो गया कि उसकी शक्ति ध्रुव की नींद में खलल नहीं डालेगी, वो गायब हो गई। जैसे ही वो दुनिया के बाहर निकलने की ओर बढ़ी, उसकी गति पहले से भी अधिक तेज हो गई। उसके और ध्रुव के बीच के बंधन के कारण बाधा उसे रोक नहीं पाई। उसने उसे सहजता से गुजरने दिया, मानो उसे जाना ही था। और इसी तरह वो बाहरी दुनिया में कदम रख चुकी थी। रसातल की धूल मोटी और दमघोटू हो गई। संसार ऊर्जा ने जिस चीज को छुआ उसे नष्ट कर दिया। अथाह जानवरों की दहाड़ हवा में गूंज रही थी। जीवन की उपस्थिति से उनकी सहज प्रवृत्ति भड़क रही थी। अभी तक जिस क्षण उन्होंने इसे फिर से महसूस करने का प्रयास किया, वो जीवन चला गया था। रसातल धूल का एक ढेर, जो एक छोटे से कमरे से बड़ा नहीं था, चुपचाप आदिकालीन गहन आर्क के स्थान से दूर चला गया। यह अस्वाभाविक था। इसकी उपस्थिति गलत थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी उद्देश्य से आगे बढ़ रहा हो, फिर भी उसका पता नहीं चल पा रहा हो। क्यों? उसकी आवाज कांप उठी। उसका शरीर रसातल धूल के कफन के नीचे कांप रहा था। ड्रिप, ड्रिप, ड्रिप। एक एक करके उसके चेहरे से आंसू गिर गए और गहरे धूसर गर्त में विलीन हो गए। उसने उन्हें नहीं रोका, वो उन्हें रोक नहीं सकी। ध्रुव, उसकी आवाज फटी हुई थी, मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर। तुम यहाँ क्यों हो? और तब वो चली गई थी। उसकी आकृति विशाल अंतहीन कोहरे के सागर में लुप्त हो गई तथा अनंत रसातल में समा गई।
ये वीडियो मोना, ये क्या है? क्या ये खाने योग्य है? एक युवा लड़के की आवाज गूंजी जब उसने अपने सामने रखे एक अजीब से फल की ओर इशारा किया। उसकी आंखें बच्चों जैसी जिज्ञासा से चमक रही थी, उसके होंठ हल्के से हिल रहे थे, मानो उसे पकड़ने की इच्छा को रोके रहे हों। हा हा हा, स्वप्न देवता ने अपने बेटे के कंधे पर दृढ़ता से हाथ रखते हुए दिल खोलकर हंस दिया। ये शिवा, प्रसिद्ध रसातल का जीवन फल है। लड़के ने पलकें झपकाईं, उसकी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही थी। जीवन का फल? ये न केवल खाने योग्य है, ये अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, स्वप्न देवता ने बताया। उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी। पिता को इसे प्राप्त करने के लिए रहस्योद्घाटन के जेड स्टोन का व्यापार करना पड़ा। यह सुनकर युवा शिवा ने और भी अधिक उलझन के साथ फल को देखा। उनके पिता महान दिव्य रीजेंट ने रहस्योद्घाटन के जेड स्टोन जैसी मूल्यवान चीज का व्यापार सिर्फ इसके लिए किया था। क्या ये सचमुच इतना विशेष था? मानो अपने बेटे के विचार पढ़कर स्वप्न देवता हंस पड़े। किंवदंती है कि जो लोग इस फल को खाते हैं, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें दूसरा जीवन प्रदान किया जाता है। एक और जिंदगी? लड़के ने थोड़ा सा मुंह बनाया। लेकिन मुझे इसकी क्या जरूरत है? मेरी जिंदगी तो पहले से ही ठीक है। ये सोच, जिसने अपना ज्ञान गंवाने का विचार बहुत दूर की बात थी, जिसे समझना मुश्किल था। उसके पिता ने उसे कभी क्यों दिया? स्वप्न देवता की मुस्कान धीमी पड़ गई। उसने अपने बेटे के सिर पर थपथपाया और उसके बालों को सहलाया। खैर, ये तो बस एक पुरानी किंवदंती है शिवा, लेकिन फिर भी इसे खाना तुम्हारे लिए बेहतर है। युवा शिवा ने छोटे फल को अपने होठों तक लाने से पहले केवल एक पल के लिए हिचकिचाहट की। जिस क्षण उसने उसमें काटा, उसका पूरा चेहरा घृणा से विकृत हो गया। उफ, यह तो बहुत कड़वा है। हा हा हा, स्वप्न देवता जोर से हंसने लगे। उनकी ऊंची आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। ईश्वरीय फल वैसे भी कभी अच्छे नहीं लगते। हा हा हा। उनके पीछे एकत्रित बुजुर्ग, राजकुमार और दिव्य राजकुमारियां चुपचाप खड़े होकर दृश्य को देख रहे थे। कुछ लोगों के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, लेकिन कई अन्य उनकी निगाहें ईर्ष्या से जल उठीं। जीवन फल की कथा पूरी तरह से न जाने किस मूर्ख द्वारा गढ़ी गई थी, और फिर भी केवल एक फल को सुरक्षित करने के लिए स्वप्नहीन दिव्य रीजेंट ने राज्य के स्वामित्व वाले रहस्योद्घाटन जेड पत्थरों में से 3 का उपयोग किया था। यह कैसा घोटाला है? जिसने उनके प्रभु को धोखा दिया वो एक घिनौनी बूढ़ी औरत थी, जिसका पैर पहले से ही कब्र में था। जैसे ही उसने फल सौंपा, वो हवा में गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गई, कोई नहीं जानता था कि वो वास्तव में कौन थी। वे केवल इतना जानते थे, उसने एक फल के बदले 3 अमूल्य खजाने ले लिए। उनके दिव्य साम्राज्य ने 3 पौराणिक कलाकृतियां खो दी, और वो भी बेकार मनगढ़ंत मिथक के कारण। और अभी तक स्वप्न देवता को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। एक मनगढ़ंत कहानी के लिए, अपने प्यारे बेटे के प्यार के लिए, उसने खुशी खुशी अमूल्य खजानों का व्यापार किया था, आनंद से। ये हास्यास्पद था। वहां उपस्थित सभी लोग सच्चाई देख सकते थे। वो तथाकथित जीवन का फल एक सामान्य फल से अधिक कुछ नहीं था, जो उनके अपने राज्य के जंगलों में स्वतंत्र रूप से उगता था। इसके बारे में एकमात्र दुर्लभ बात ये थी कि ये एबिस डस्ट के संक्षारण से एकमात्र दुर्लभ विशेषता थी। हाँ, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं। आखिरकार दिन के अंत में ये तो बस एक फल था। एकत्रित लोगों में से एक राजकुमार ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं, जिससे उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। वो अनियंत्रित ईर्ष्या से कांप रहा था। वो अब और सहन नहीं कर सका। उसके हृदय में जो आक्रोश की भावना पनप रही थी। दिव्य रीजेंट, मैं जानता हूं कि आप अपने बेटे से प्यार करते हैं, लेकिन केवल एक फल के लिए हमारे रहस्योद्घाटन के लगभग सभी जेड स्टोन्स खर्च करना। मेंग केंगजी की आवाज में चिंता का भारी बोझ था। सभी लोग समझ गए कि उनके प्रभु को अपने पुत्र से कितना प्रेम था, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि स्वप्न देवता पूरी तरह से बेफिक्र रहे। ये ठीक है, ये ठीक है। उसने सहजता से अपना हाथ हिलाया, मानो उसने 3 अमूल्य कलाकृतियों को एक ऐसे फल के लिए बर्बाद न कर दी हो जिसे मनुष्य भी पेड़ से तोड़ सकता है। ये कैसे ठीक है? किनारे पर खड़े मेंग चाओयांग का दिमाग लगभग खराब हो गया। उन्हें अपने स्वामी को सिंहासन से नीचे गिराने के लिए शारीरिक रूप से स्वयं को रोकना पड़ा। दबी हुई हताशा से उसकी मुट्ठियां कांपने लगीं। स्वप्न देवता अभी भी मुस्कुराते हुए एक बार फिर बोला, मुझे पता है कि आप सभी इसके बारे में चिंतित हैं, लेकिन चिंता न करें। मेरे शूरवीरों ने हाल ही में मुझे एक संदेश भेजा है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने अंतहीन कोहरे में रहस्योद्घाटन का एक और जेड स्टोन हासिल कर लिया है। सब ठीक है। हा हा हा। उस पल में कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को क्रोध से अपनी दृष्टि धुंधली महसूस हुई। आपकी माँ अच्छी है। वे सभी मन ही मन कोस रहे थे। उनकी छाती हताशा से भर गई थी। तुमने 3 इस्तेमाल कर लिए और केवल एक ही वापस मिला। ये तो फिर भी नुकसान है, कमीने। वे मेज पलटना चाहते थे, लेकिन दिन के अंत में वे उसके अधीनस्थ थे। वे केवल अपने दांत पीसकर सहन कर सकते थे।
ड्रीमवीवर दिव्य साम्राज्य के मुख्य हॉल में से एक के भीतर विशाल स्वतंत्र स्थान में एक युवा लड़का चुपचाप बैठा हुआ एक किताब में तल्लीन था। शिवा, स्वप्न देवता का प्रिय पुत्र। उसका जीवन बहुत आसान था। हर कोई उस पर बहुत लाड करता था। 10 वर्ष की छोटी सी उम्र में उन्होंने कभी कठिनाई नहीं देखी थी, कभी संघर्ष का सामना नहीं किया था, कठिनाई नहीं देखी थी। उनका संसार शांतिपूर्ण, आरामदायक था तथा राज्य की सीमाओं से परे की क्रूर वास्तविकता से अछूता था। अचानक उसके दरवाजे पर दस्तक गूंजी। शिवा ने जिज्ञासा से पलके झपकाते हुए अपना सिर उठाया। कौन है भाई? एक आवाज सुनाई दी, गर्मजोशी और अपनेपन से भरी थी। यह मैं हूँ, तुम्हारी छोटियां। युवा लड़के की आंखें चमक उठीं। वो दरवाजे की ओर दौड़ा और उसे छोटे छोटे हाथों से बिना किसी हिचकिचाहट के खोल दिया। उस पल में उसका भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। उसके राज्य का भाग्य हमेशा के लिए बदल गया। पहुंच से बहुत दूर एक जगह पर, जहां न तो रसातल का राजा और न ही देवता अपनी इच्छा का विस्तार कर सकते थे, रसातल के अंतहीन कोहरे के समुद्र के अंदर, जहां सबसे मजबूत प्राणी भी कदम रखने से डरते थे, वहां एक आकृति उभरी। पुराना, अत्यंत प्राचीन, एक ऐसी प्राणी जिसकी उपस्थिति मात्र से ही मृत्यु की आभा टपकती थी। उसने आह भरी, उसकी आवाज में अनंत काल का भार था। इस जीवन में मैं ये नहीं कर सकता, इस दुनिया को नष्ट किए बिना नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अंतिम पुनर्जन्म में मैं इसे पूरा करूंगा, बिना किसी समस्या के। समस्त सृष्टि के प्रति अपने प्रेम के कारण उसने स्वयं को संयमित रखा था। यद्यपि उसकी शक्ति समस्त अस्तित्व से बढ़कर थी, फिर भी उसने स्वयं को रोकना चुना, वो सब त्याग देना जो उसने कभी करने की योजना बनाई थी। भाग्य सचमुच एक अजीब चीज है। उसकी आवाज धीमी हो गई, मानो समय की लहरों में खोई हुई कोई याद सुना रही हो। वो इसे महसूस कर सकती थी। भाग्य का अस्तित्व एक विशाल मकड़ी के जाल की तरह सभी चीजों के बीच से होकर गुजरता है। एक विशाल, जटिल, अंतहीन अतीत और भविष्य को जोड़ता है, एक अंतहीन अनपढ़ जाल में विलीन कर देता है। और उसके सूखे हाथ में कुछ ऐसा था जो उसकी समझ से परे था। ये आत्मा नहीं थी, ये जीवन नहीं था, ये था अस्तित्व का सार ही, अस्तित्व का टुकड़ा जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। अपनी मुट्ठी में रखे उस अनमोल छोटे से टुकड़े को देखते हुए उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान फैल गई। इस जीवन में हमारा भाग्य हमें यहाँ तक ले जाएगा, लेकिन मेरी शक्ति से अगले जन्म में भाग्य जो तुम्हें और मुझे आपस में जोड़ता है, हम फिर मिलेंगे। और उन अंतिम शब्दों के साथ उसका स्वरूप लुप्त हो गया, मानो अंतहीन कोहरे ने उसे पूरी तरह निगल लिया हो। एक काली बिजली शून्य में कौंधी और उसके अस्तित्व के सारे निशान मिटा दिए। तब यहाँ तक कि रसातल भी शांत हो गया, मानो वो कभी वहां थी ही नहीं। उहा! ध्रुव झटके से जाग गया। उसकी सांस भारी थी, उसका मन विचलित था। जैसे ही वो जागा, एक स्वप्न के अवशेष उसकी चेतना में झिलमिला उठे। लेकिन जैसे ही उसने पकड़ने की कोशिश की, उसका अधिकांश भाग फिसल गया और केवल बिखरे हुए टुकड़े ही रह गए। फिर भी एक बात तो निश्चित थी उसे, फिर एक बार उसने शिवा का सपना देखा था। मैं अभी भी उसका सपना क्यों देख रहा हूं? उसकी आवाज धीमी थी, लगभग अपने आप में। बैठते हुए ध्रुव ने अपने बालों में हाथ फेरा। उसकी भौहें गहरी सोच में सिकुड़ गईं। कुछ क्षण बाद उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को दूर तक फैलाया, जहां उसकी बेटी रहती थी। वह हमेशा की तरह अच्छी व्यवहार वाली थी। तभी थोड़ा शांत हुआ। जिया, मैं कितनी देर तक सो रहा था? उसने ऊंची आवाज में पूछा। उसे उम्मीद थी कि कोई नरम परिचित आवाज जवाब देगी, लेकिन मौन। अरे तुम तो 3 दिन से सो रहे हो, दूर से एक आवाज गूंजी विहानी की। 3 दिन? वो बुदबुदाया। उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी झलक रही थी। वो इतने समय से सो रहा था। उसकी आध्यात्मिक भावना फिर से बाहर की ओर बढ़ गई। इस बार वो जिया की खोज कर रही थी। अभी तक वह कहीं नहीं मिली। उसके सीने में हल्का सा तनाव पैदा हो गया, लेकिन ध्रुव ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। घबराने के बजाय वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, आगे बढ़ा और गहन संदूक के भीतर की दुनिया से बाहर निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, अंतहीन कोहरे के समुद्र की विशाल धूसर पीली दुनिया ने उसका स्वागत किया। रसातल धूल इतनी सघन थी कि केवल विलुप्ति क्षेत्र के सर्वोच्च साधक ही अपनी दिव्य इंद्रियों से केवल 100 मीटर की सीमा तक ही सीमित थे। यहाँ तक कि दिव्य सीमित क्षेत्र के प्राणी भी स्वयं को काफी हद तक प्रतिबंधित पाएंगे। केवल सच्चे देवता ही सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तक स्कैन कर सकते हैं, पर ध्रुव अलग था। चूंकि वह व्यक्ति रसातल धूल को नियंत्रित कर सकता था, इसलिए उसकी दिव्य भावना पूरी तरह से अनियंत्रित थी। जिस क्षण उसने छोड़ा, लाखों किलोमीटर का संपूर्ण क्षेत्र उसकी धारणा के अंतर्गत आता था। ये उनको 10वें स्तर पर पहुंचने के कगार पर खड़े व्यक्ति के रूप में कोहरे के सागर के भीतर उसकी दिव्य अनुभूति असीम थी। लेकिन जिस क्षण उसे एहसास हुआ कि वो क्या महसूस नहीं कर रहा था, उसका मुख पीला पड़ गया। जिया, वो उसके आसपास भी नहीं थी। उसका पूरा शरीर जम गया। वर्षों में पहली बार अचानक घुटन भरी घबराहट ने उसकी छाती पर वार किया।
वो चली गई थी। ध्रुव का दिल बैठ गया। बिना एक क्षण की हिचकिचाहट के उन्होंने अपनी दिव्य संवेदना को उसकी पूर्ण सीमा तक बढ़ाया और अंतहीन कोहरे के सागर के हर इंच को स्कैन किया, और अंत में उसने उसे ढूंढ लिया। अंतहीन कोहरे सागर के आंतरिक क्षेत्र के बाहरी क्षेत्र के पास एक स्थिर आकृति निश्चल पड़ी थी। ड्रैगन का सिरा हुआ जिया को ले जाया गया था। इस दौरान कोहरे से आच्छादित भूमि के भीतर, जहां अथाह धूल उनकी शक्ति के नीचे हिलती हुई प्रतीत होती थी, एक आज्ञाकारी आवाज गूंजी। ड्रैगन लॉर्ड, हमने आपके निर्देश निकटतम दिव्य रीजन तक पहुंचा दिए हैं। असीम दिव्य साम्राज्य की सेनाएं पहले से ही अपने रास्ते पर हैं। घुटनों के बल बैठा एक बूढ़ा अजगर सिर झुकाए गहरी श्रद्धा से बोला। ड्रैगन लॉर्ड, जो पूर्ण शक्ति का विशालकाय व्यक्ति था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अंत में उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। उसके पंजे फटते हुए टखनों पर टिक गए। हमें अंततः कुछ सुराग मिलेगा कि मास शिवा कहाँ है। उन्होंने अपने अधीनस्थों के सामने ध्रुव को मास्टर कहने से इनकार कर दिया। भले ही उसने समर्पण कर दिया था, भले ही गुलाम मुहर ने ड्रैगन लॉर्ड के आदेश को ध्रुव की इच्छा से बांध दिया था, ड्रैगन लॉर्ड के रूप में उसका गर्व, पैतृक ड्रैगन कबीले का सबसे मजबूत अस्तित्व अभी भी गहरा था। उसकी इच्छा शक्ति इतनी बंधी हुई हो, लेकिन उसकी गरिमा अभी भी नहीं टूटी थी। जब वो अब बंदी की ओर मुड़ा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। सोचिए, हम आपसे टकराएंगे। हा हा हा। जिया खून से लथपथ और कांपते हुए मुश्किल से अपना सिर उठा पाई। एक अलौकिक उपस्थिति अब नाजुक लग रही थी। उसकी चोटें एक अथक संघर्ष का सबूत थीं। वो कई दिनों से भाग रही थी, अपने विचारों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रही थी, अपनी खोई हुई यादों को वापस पाने के बाद सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। और अभी तक, इससे पहले कि वो अंतहीन कोहरे के सागर से बच पाती, वो सीधे पैतृक ड्रैगन में चली गई थी। उसके होंठ खुल गए, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। उसकी उंगलियां कमजोर मुट्ठियों में सिमट गईं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकी। उसने ध्रुव को इसलिए छोड़ा क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, क्योंकि वो उससे डरती थी। ब्लू पोल स्टार में वे मिले और अलग हो गए। ईश्वरीय लोक में वे मिले और बिछड़े। रसातल में वे फिर से मिले थे, और अब वो एक बार फिर उससे अलग होना चाहती थी, क्योंकि वो समझ गई थी उसका भाग्य दुखद था, एक अस्तित्व त्रासदी के लिए अभिशप्त। और क्योंकि वो ध्रुव से बहुत प्यार करती थी, वो उसे उस भाग्य में उलझने की अनुमति नहीं दे सकती थी। यही कारण था कि उसने उसे छोड़ दिया। लेकिन भाग्य निर्दयी था। इससे पहले कि वो अपना पहला सच्चा कदम भी उठा पाती, वो पकड़ी गई थी। आप शायद सोच रही होंगी कि हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार क्यों नहीं किया, है ना फेरीवू? ड्रैगन लॉर्ड की आवाज में मनोरंजन था, लेकिन उसकी सुनहरी आंखें में कुछ और गहरा चमक रहा था। उसकी विशाल उपस्थिति उसके सामने खून से लथपथ महिला पर मंडरा रही थी। अरे हाँ, नहीं, मेरी गलती है, तुम परिवुई नहीं हो, है ना? उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। उसकी आवाज में उपहास और धमकी भरी हुई थी। आप परी जिया हैं, है ना? झिझक के ताने मारने वाले शब्दों के बावजूद उसकी निगाहों में झिझक झलक रही थी। एक ड्रैगन की तरह वो स्वाभाविक रूप से सुंदरता की प्रशंसा करता था, और जिया की अलौकिक उपस्थिति नश्वर समझ से परे थी। दुनिया में जैसी महिला घायल और खून से लथपथ होने पर भी दिव्य परी की तरह दिखती थी। इससे उसे अजीब सी असहजता महसूस होने लगी। लेकिन आदेश तो आदेश थे। अथाह सम्राट ने पहले ही दुनिया को घोषित कर दिया था कि शिवा और सोलंकी को फॉग सम्राट द्वारा अपहरण कर लिया गया था। लेकिन यह केवल आधा सच था। असली सच्चाई कहीं अधिक गहराई में दबी हुई थी। अथाह सम्राट को संदेह था कि कोहरे सम्राट के आक्रमण का संबंध सोलंकी से ही था। और ऐसा क्यों नहीं होगा? वो एबिसल डस्ट को नियंत्रित कर सकती थी। ऐसी क्षमता स्वाभाविक नहीं थी, और इसका मतलब केवल एक ही बात थी, वो इसमें शामिल थी। शायद वो उनमें से एक थी। इस प्रकार अथाह सम्राट का गुप्त आदेश दिया गया, शिवा को सुरक्षित वापस लाओ। जहां तक सोलंकी की बात है, अगर वो तुम्हें मिल जाए तो उसे भी वापस ले आओ, लेकिन इसमें नरमी बरतने की कोई जरूरत नहीं है। ड्रैगन लॉर्ड ने आज्ञा का पालन किया। ध्रुव के साथ दास के मुहर के बंधन में बंधे होने के कारण उसके स्वामी की सुरक्षा हमेशा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी। लेकिन चूंकि अथाह सम्राट का आदेश ध्रुव के प्रति उसके कर्तव्य का खंडन नहीं करता था, उसके पास विरोध करने का कोई कारण नहीं था। और इसलिए जब उन्हें जिया मिली तो उसने लड़ाई की थी। उसने विरोध किया था। उसे चुपचाप आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। उसे बिना किसी लड़ाई के उन्हें ले जाने देना चाहिए था। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्होंने उसे पीट पीट कर काबू में कर लिया। सौभाग्य से हमें आगे नहीं जाना पड़ा। ड्रैगन के बुजुर्गों में से एक ने आह भरी। उसकी आवाज में राहत स्पष्ट थी। वे पहले ही अंतहीन कोहरे में गहराई तक उतर चुके थे। फिर भी ये विशाल आंतरिक क्षेत्र का केवल बाहरी क्षेत्र था, और यहाँ ऊर्जा दमन पहले से ही तर्क से परे था। वे जितना अधिक गहरे गए, उतना ही अधिक अथाह धूल गाढ़ा होता गया, तथा उनकी दिव्य सीमित क्षेत्र साधनाओं को भी नष्ट करता गया। आगे बढ़ने का साहस, यहाँ तक कि उनके लिए भी ये बहुत खतरनाक होता। फिलहाल
उन्होंने अपना पद बरकरार रखने का फैसला किया है। वे कोई जल्दबाजी भरा कदम नहीं उठाएंगे। यदि सोलंकी वास्तव में फॉग सम्राट की सेना का हिस्सा थी तो कुछ भी हो सकता था कि वो गहराई में छिपे दुश्मन को सतर्क कर सकता था। अभी के लिए वे असीम दिव्य साम्राज्य की सेनाओं के आने की प्रतीक्षा करेंगे। उन्होंने पहले ही अन्य दिव्य राज्यों को भी संदेश भेज दिए थे, लेकिन वे दूर थे और उनके पहुंचने में समय लगेगा। तब तक वे अपने बंदी पर निगरानी रखते थे। आगे क्या होगा इसका इंतजार है। 30 मिनट बीत गए। एक समय शांत और तनावपूर्ण युद्ध क्षेत्र में शीघ्र ही एक शक्तिशाली उपस्थिति ने अशांति फैला दी। अनगिनत आकृतियों की एक सेना उस क्षेत्र पर उतर आई। उनकी आभा एक विशाल ज्वार की तरह उमड़ रही थी। प्रत्येक ने ड्रैगन के बराबर शक्ति विकीर्ण की। नहीं, उनमें से कई तो और भी अधिक शक्तिशाली थे। समूह में सबसे आगे एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी उपस्थिति मात्र ही उन लोगों के दिलों में भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थी जो उससे मीलों दूर थे। यदि वे कहीं और मिलते तो कई लोग उसकी ताकत के सामने कांप जाते, लेकिन यहाँ वो आश्वासन था, व्यवस्था का प्रतीक। असीम अंत दिव्य रीजेंट डालन राहु, उनके बगल में उनके पुत्र दिव्य पुत्र जियांगजी असीम दिव्य साम्राज्य के बुजुर्गों के साथ खड़े थे। वे अथाह सम्राट के आदेश के तहत निकले थे, कोहरे सम्राट की खोज में अन्य सभी दिव्य राज्यों के साथ सेना में शामिल होना। तथापि उन्होंने हाल ही में अपना अभियान शुरू किया था, क्योंकि सच में शिवा और सोलंकी का जीवन और मृत्यु उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वे उनकी चिंता का विषय नहीं थे। विशुद्ध भाग्य से ड्रैगन कबीले ने उनसे सीधे संपर्क किया था सोलंकी को एस्कॉर्ट करने के लिए। वो मिल गई थी। ये कितना सौभाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। जैसे ही शक्तिशाली सेना उतरी, ड्रैगन ने तुरंत सम्मान में अपने सिर नीचे कर लिए। हम असीम दिव्य रीजेंट का अभिवादन करते हैं। ड्रैगन लॉर्ड और उनके बुजुर्गों ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। डालन राहु की नजरें उन पर पड़ीं। उनकी नजर तेज लेकिन शांत थी। उन्होंने अभिवादन में हल्का सा सिर हिलाया। आपने हमसे संपर्क करके अच्छा किया। उनकी आवाज गहरी, स्थिर थी और उसमें एक निर्विवाद भार था, लेकिन उनका ध्यान ड्रैगन पर ज्यादा देर तक नहीं टिका। बजाय इसके उसकी नजर बदल गई। वहां जमीन पर खून से लथपथ और कमजोर सोलंकी था, या यूं कहें जिया। उसकी गहन ऊर्जा ढीली पड़ गई। उसकी गतिविधियां सीमित कर दी गईं। फिर भी ऐसी दयनीय स्थिति में भी उसकी सुंदरता अछूती रही। उसकी उपस्थिति कम नहीं हुई। डालन राहु ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके विशाल शरीर की लंबी छाया उसके ऊपर पड़ रही थी। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। परी जिया। उनकी आवाज शांत थी, फिर भी उसमें एक निर्विवाद शक्ति थी। शिवा कहाँ है? जिया का दिल कांप उठा। ईश्वर की उपस्थिति का भार उस पर एक अपरिहार्य शक्ति की तरह टूट पड़ा। दूर घने अथाह धूल के भीतर छिपे ध्रुवपूर्ण मौन के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनकी उपस्थिति छुपी हुई थी। उनका हर कदम तीव्र किंतु सावधानीपूर्वक था। उनकी गतिविधियां दोहरीकृत थीं, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि उनकी उपस्थिति की आभा का एक भी संकेत किसी को पता न चले। वो जितनी तेजी से संभव हो रहा था, दूरी कम कर रहा था, क्योंकि जिस क्षण से उसे एहसास हुआ कि जिया गायब है, एक भयानक पूर्वाभास ने उसके सीने को जकड़ लिया था। और अब उसका सबसे बुरा डर सच हो गया था। जिस क्षण उसकी दिव्य इंद्रियों ने आगे के दृश्य पर ध्यान केंद्रित किया, उसका दिल जम गया। उसने सब कुछ देखा। ड्रैगन, असीम दिव्य साम्राज्य। डालन राहु जिया के ऊपर खड़ा था। उसकी छाती घुटन भरे दबाव, उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसका मन दहाड़ उठा। Would you like me to continue the story from Dhruv's reaction, or would you like to explore the history? शिवा कहाँ है? राहु की आवाज शांत थी, लेकिन उसके पीछे का दबाव कुचलने वाला था। उसके दिव्य दबाव ने जिया की आत्मा पर दबाव डाला, जिससे उसके घुटने मुड़ गए। उसका शरीर उस बल के कारण हिंसक रूप से कांपने लगा। उसके होठों से खून बहकर उसके नीचे की जमीन पर फैल गया। इतने दर्द के बावजूद जब उसकी आत्मा दबाव में चीख रही थी, उसने जवाब देने से इनकार कर दिया। मौन, एक घातक, दम घोटने वाला सन्नाटा। नीलम की निगाहें धुंधली हो गईं। उसकी मुट्ठियां भींच गईं, और तब उसकी आवाज ठंडी थी। पिताजी, चूंकि वो जवाब देने से इनकार कर रही है, इसका मतलब ये है कि वो सचमुच फॉग सम्राट की तरफ है। उनके शब्दों ने हवा में एक स्तब्धकारी लहर दौड़ा दी। इसका मतलब है कोहरा सम्राट भी एक बाहरी व्यक्ति है। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, वहां उपस्थित सभी लोगों में कंपन दौड़ गया। ये एहसास उनके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जिया का शरीर और भी कांप उठा। वो उन्हें बस यही चाहती थी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया, वो हल्की सी हिचकिचाहट, वो पर्याप्त सबूत था। मुझे पता था। नीलम की आवाज विजयी थी। उसकी मुट्ठियां कसकर भींची हुई थीं। उसके लिए अब कोई संदेह नहीं था। उसके सामने ये जिया, वो एक बाहरी व्यक्ति थी। वो फॉग मोनाक से जुड़ी हुई थी, और इसका मतलब था वो एक दुश्मन थी। उसकी निगाहें ठंडी हो गईं। उसका चेहरा तिरस्कार से भर गया। चूंकि आप बोलने से इनकार कर रही हैं, इसलिए विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी हथेली के चारों ओर गहन ऊर्जा उमड़ रही थी। अवमानना से भरी हथेली सीधे घायल जिया पर निशाना साधा।
लेकिन जैसे ही उसकी हथेलियां जुड़ने वाली थीं, हवा फट गई। एक क्षण में ही उसकी हथेलियां धूल का एक मोटा, दम घोटने वाला बादल बन गया। भूरे पीले रंग की अराजकता के तूफान ने उस भूमि को घेर लिया जो पहले से ही केंद्रित धूल के कारण कुछ रसातल अंधकार में ढकी हुई थी। नीलम की आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। अथाह धूल का अचानक विस्फोट प्राकृतिक नहीं था। इसे बुलाया, कोई बुला रहा था। आकाश अलग हो गया। अनंत कोहरे के समुद्र के ऊपर घूमती हुई अथाह धूल के बीच एक जोड़ी आंखें खुल गईं। वे साधारण आंखें नहीं थीं, वे मानव नहीं थे, वे जीवित नहीं थे, और फिर भी जिस क्षण वे प्रकट हुए दुनिया कांप उठी। एक भयावह अवर्णनीय उपस्थिति युद्ध के मैदान पर एक अजेय ज्वार की तरह टूट पड़ी। पहले से ही घनी अथाह धूल अचानक बढ़ गई और अधिक घनी हो गई, सारा प्रकाश सोख लिया तथा पूरे क्षेत्र को पूर्ण अंधकार में बदल दिया। कोहरा सम्राट! नीलम की आवाज अराजकता को चीरती हुई एक तेज चीख की तरह गूंज उठी। उसकी नजरें आसमान में तैरती विशाल आंखों पर टिक गईं। ये एक ऐसा दृश्य था जिसने वहां उपस्थित सबसे कठोर योद्धाओं के भी रोंगटे खड़े कर दिए। फिर भी बढ़ते तूफान के बीच खड़े होकर दिव्य शासक राहु अविचलित रहे। उसने डरकर प्रतिक्रिया नहीं दी, न ही उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया। बजाय इसके वो आकाश की ओर केवल मनोरंजन के साथ देख रहा था। सच्चे देवताओं में से एक के रूप में, सभी दिव्य राज्यों में सबसे शक्तिशाली सच्चे भगवान के रूप में, उन्होंने आंखों के प्रकट होते ही उन्हें तुरंत स्कैन कर लिया था। उनकी भौतिक शरीर अथाह धूल की परतों के भेद, किसी भी अभेद्य कवच की खोज की, और अभी तक उसे कुछ नहीं मिला। अस्वाभाविक रूप से मोटी अथाह धूल के अलावा वहां कोई मांस फॉर्म नहीं था, कोई उपस्थिति नहीं। मनोरंजन। राहु के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। ये वस्तु वास्तव में अथाह धूल को दिया गया आकार है। यदि कोहरा सम्राट सचमुच उतना ही शक्तिशाली था जितना कि अफवाहों में दावा किया गया था, यदि वह सचमुच कोई ईश्वरीय सत्ता थी जो अनंत कोहरे के सागर पर शासन करती थी, तो फिर उसने शुद्ध भूमि पर आक्रमण के बाद खुद को क्यों नहीं दिखाया? वह देवताओं का सामना करने का साहस क्यों नहीं दिखाया? राहु को ये तथाकथित फॉग मोनार्क एक भ्रम, एक चाल से अधिक कुछ नहीं था। और अगर ये भ्रम न होता तब ये प्राणी डर गया था। सचमुच आगे बढ़ने से डर लगता है, उसका सामना करने से डर लगता है। डरना क्योंकि वो जानता था कि एक सच्चे परमेश्वर के विरुद्ध वो मिट जाएगा। कोहरा सम्राट, शिवा कहाँ है? ड्रैगन और असीम दिव्य साम्राज्य के लोग एक साथ चिल्लाए। दिव्य रीजेंट राहु की उपस्थिति के कारण उन्हें भय नहीं था। अभी तक आकाश में तैरती हुई दो गहरी आंखें मौन रहीं। वे बस देखते रहे, बिना पलक झपकाए, अचल, ठंडा, दूर, अथाह। कोई दैवी दबाव नहीं था, कोई शक्ति का विस्फोट नहीं। ऐसा लग रहा था मानो ये तथाकथित कोहरा सम्राट बस उन्हें देख रहा था, मानो वे इसकी जानकारी से वंचित थे। राहु की निगाहें धुंधली पड़ गईं, उसका धैर्य कम होता गया। एक नश्वर चाल, बस इतना ही था। उसके हाथ की एक लहर से संसार को नष्ट करने में सक्षम अंतरिक्ष का पूरा ढांचा ढह गया, जिससे वो क्षेत्र विनाशकारी शून्य में बदल गया। जिस क्षण इसने संपर्क बनाया, अथाह आंखें गायब हो गईं। कुछ भी नहीं में गायब हो गया। बस इतना ही। राहु की आवाज में निराशा झलक रही थी। उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं, केवल उदासीनता झलक रही थी। अब वो निश्चित था, कोहरा सम्राट सिर्फ एक भ्रम था, कमजोर लोगों को डराने के लिए एक सस्ती चाल। परंतु फिर रसातल मंथन हुआ। घना धूसर पीला कोहरा एक बार फिर घूमकर एक भयंकर भंवर में बदल गया, और उनके ऊपर विशाल आकाश में आंखें पुनः प्रकट हो गईं, अप्रभावित, अविचलित, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। राहु की भौहें सिकुड़ गईं। अचानक राहु की दिव्य भावना प्रस्फुटित हुई। एक सच्चे ईश्वर की शक्ति ने अनंत कोहरे के सागर में लहरें पैदा की, जिससे हजारों मील तक का पूरा क्षेत्र हिल गया। मोटी और दम घोटने वाली अथाह धूल को बलपूर्वक अलग अलग बिखेर दिया गया। गर्जना, गर्जना। युद्ध के मैदान में भयंकर भयावह दहाड़े गूंजने लगीं जब लाखों की संख्या में अथाह जानवर और अथाह भूतों को खुले में घसीटा गया। वे धूल में छिपे हुए थे, लेकिन अब वे एक सच्चे परमेश्वर की शक्ति के अधीन उजागर किए गए। यद्यपि दिव्य राज्यों में अथाह धूल को नियंत्रित करने की क्षमता का अभाव था, फिर भी वे बलपूर्वक इसे तितर बितर कर सकते थे। सदियों से वे अपनी भूमि साफ करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति से युक्त दिव्य खजाने का उपयोग करते रहे थे। लेकिन ये जगह, अनंत कोहरे वाले समुद्र में अथाह धूल कहीं और की तुलना में कहीं अधिक घनी और अधिक सघन थी। इसके 10,000 मील तक के क्षेत्र को साफ करने के लिए भी अपार दैवीय शक्ति की आवश्यकता थी। और अभी तक जिस क्षण धूल को हटाया गया, युद्ध भूमि में गगनभेदी पाश्विक दहाड़ गूंज उठी। अब साफ हो चुके स्थान के भीतर से राक्षसों का एक समूह उभरा, पूरी तरह से अथाह धूल से बने। लाखों राक्षसों की एक अजेय लहर की तरह उन पर बढ़े। नीलम, सब लोग मेरे पीछे रहो। राहु की आवाज शांत लेकिन निरपेक्ष थी। जैसे ही उन्होंने यह बात कही,
उनके पुत्र नीलम और अन्य साधक तुरंत पीछे हट गए। ड्रैगन भी जिया को अपनी ओर खींचने के बाद दिव्य रीजेंट के पीछे खड़े हो गए। वे अनंत कोहरे के सागर के बाहरी किनारों पर भाग सकते थे, पर अब कोहरा सम्राट ने अपनी शक्ति प्रकट करने का निर्णय लिया था। उसने अपनी सेना भेज दी थी, और क्योंकि उसने राहु ने वहीं रहने का फैसला किया, क्योंकि इसका एक ही मतलब था, असली कोहरा सम्राट तो आसपास ही होना चाहिए था। दिव्य रीजेंट ने ये मानकर इनकार कर दिया कि आकाश में तैरती हुई आंखों की जोड़ी ही कोहरा सम्राट का वास्तविक शरीर था। विनाश पाम। राहु की हथेली से एक सुनहरी आभा निकली, जो दिव्य शक्ति का एक विशाल प्रक्षेपण था जो बाहर की ओर फैल रहा था। बुमूमम। प्रचंड शक्ति ने युद्ध भूमि को तहस नहस कर दिया। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज, जानवर या भूत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ तुरंत ही शून्य हो गया। जिस क्षण ताड़ का पेड़ गुजर गया, केवल विनाश ही शेष रह गया। अभी तक यद्यपि कई लोग गिर गए, फिर भी अथाह जानवर लगातार आगे बढ़ते रहे। उनकी संख्या अनंत थी। उनकी दहाड़ से आकाश हिल गया। उनकी भूखी आंखें नासमझ विनाश से जल रही थीं। उनमें से अधिकांश दैवीय विलुप्ति क्षेत्र में थे। उनकी कच्ची ताकत युद्ध के मैदान को हिला देने में सक्षम थी। दिव्य सीमित क्षेत्र, अथाह जानवर। यदि ये युद्ध रसातल में कहीं और हुआ होता तो राहु के सबसे कमजोर हमले भी उन्हें 1000 गुना धूल में मिला देते। लेकिन यहाँ अनंत कोहरे के सागर में, जहाँ हवा ही अथाह धूल से संतृप्त थी, वहाँ ये राक्षस अलग थे। वे सचमुच जीवित नहीं थे। वे मांस और रक्त से बने नहीं थे, वे विनाश से ही बने थे। इसलिए यहाँ तक कि जब उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वे सुधर गए। गर्जना। राक्षसी शक्तियों का एक अंतहीन ज्वार उनकी ओर बढ़ रहा था, अविचलित, अमर। लेकिन बूमूमम। विनाश का एक और ताड़ का पेड़ उतरा। सच्चे परमेश्वर की शक्ति न्याय के समान टूटकर गिर रही है। अथाह जानवर चिल्लाए। उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए, बिखर कर शून्य हो गए। लेकिन राहु नहीं डगमगाए। वो एक भगवान था। उसे किसी बात का डर नहीं था। यहाँ भी, यहाँ तक कि इस शापित अथाह धूल के सागर में भी, जहाँ उसकी शक्ति को लगातार दबाया जा रहा था, जहाँ उसे अथाह धूल को उन सभी को निगलने से रोकने के लिए अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग करना पड़ा, वह अब भी अधिक शक्तिशाली था, कहीं अधिक मजबूत, और इनमें से कोई भी राक्षस उसके विरुद्ध प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। उल्टी। ध्रुव का शरीर आगे की ओर झुका। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और उसने खांसते हुए एक गाढ़ा लाल रक्त बाहर निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी सांस उखड़ रही थी और उसका पूरा शरीर दर्द से जल रहा था। वो पहले ही गिनती भूल चुका था कि उसने कितनी बार खून थूका था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। हर बार जब दिव्य रीजेंट की भयानक शक्ति से अथाह जानवरों और भूतों का सफाया हो जाता था, तो उसे उन्हें वापस लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, बार बार। एकमात्र कारण था जिसके कारण वे अभी भी खड़े थे। एकमात्र कारण ये था कि वे अस्तित्व से पूरी तरह से मिट नहीं गए थे, लेकिन उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। प्रत्येक पुनरुत्थान के साथ उसकी गहन ऊर्जा असहनीय दर से क्षीण हो रही थी। प्रत्येक विनाश के साथ उसकी आत्मा ही छिन्न भिन्न हो रही हो। वो इसे जारी नहीं रख सका। वो जानता था, उसका शरीर अपनी चरम सीमा पर था। उसकी नजरें धुंधली हो गईं, उसके विचार धुंध में खोते गए। सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक दर्द और थकावट के बीच, जब उसके दिमाग में एक निराशाजनक विचार कौंधा, नहीं, अभी भी एक रास्ता है। उसकी उंगलियां फड़कीं और अपनी आखिरी इच्छा शक्ति से उसने दिशा दिया। एक झटके ने रसातल को हिला दिया। धरती थरथराई, अथाह जानवर प्रकम्पित हुए और फिर एक विशालकाय अथाह कोहरा तेजी से घूमने लगा। ये बहुत बड़ा था। इसका विशाल शरीर घने कोहरे में रिसने वाली धुंधली रोशनी को ढक रहा था। इसके भारी वजन से जमीन हिल गई और हवा में दम घुटने जैसा दबाव भर गया। जैसे ही वो प्रकट हुआ, वो आगे की ओर झपटा और एक ही भयानक घूंट के साथ इसने ध्रुव को पूरा निगल लिया, या कम से कम ऐसा ही प्रतीत हुआ। आखिरी क्षण में ध्रुव ने ये सुनिश्चित किया कि उसका ऊपरी शरीर दिखाई देता रहे। उसका शरीर जानबूझकर जानवर के विशाल जबड़ों के बीच खुला रखा। उसे उनसे मिलने की जरूरत थी, उन्हें विश्वास दिलाने की जरूरत थी। एक मौन आदेश के साथ जानवर मुड़ गया। इसका विशाल ढांचा धीरे धीरे लेकिन जानबूझकर आगे की ओर खुलने में बढ़ रहा था। और तब, जिस क्षण ध्रुव का रूप उनकी दृष्टि रेखा में आया, सब कुछ रुक गया। हवा में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। दिव्य रीजेंट और हर कोई जम गया, यहाँ तक कि भगवान जो निर्दयतापूर्वक अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट कर रहे थे, अचानक रुक गए। सभी की निगाहें एक ही बिंदु पर टिकी थीं। एक अकेला भयावह दृश्य, शिवा एक राक्षसी अथाह पशु के जबड़े में जकड़ा हुआ। और उसी क्षण संपूर्ण युद्ध क्षेत्र बदल गया, क्योंकि अब वे आक्रमण नहीं कर सकते थे। आकाश में अथाह आंखें जो एक बार फिर से बदल गईं, घूमती हुई धूल मुड़ने और विकृत होने लगी, जिससे उसका आकार बदल गया। एक क्षण में उनके नीचे एक खुला हुआ मुंह उभरा, जो पूरी तरह से मानव नेत्रों से बना था। इसका आकार विशाल और विचित्र था, किसी ऐसी चीज का दुस्वप्न जैसा चेहरा जो पूरी तरह से मानव नहीं था। और तब शून्य से एक आवाज गूंजी,
एक और हमला और मैं इस बदमाश को कुचलकर फेस्ट बना दूंगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, युद्ध क्षेत्र में अथाह भार थी। ये केवल बोल नहीं रहा था, ये उनकी आत्मा में समा गया। ऐसा लग रहा था मानो अंतहीन कोहरा बोल रहा हो, मानो रसातल का ही हो गया हो। राहु का चेहरा तुरंत ही सख्त पड़ गया। उसकी उंगलियां फड़कने लगीं, उसका पूरा अस्तित्व दबे हुए क्रोध से भर गया। आप? उसके मन में क्रोध और हताशा का तूफान उमड़ रहा था। वह उनके जानकारों और भूतों का सफाया कर रहा था। हर बार उनकी अंतर्दृष्टि पर उसे सब कुछ बता दिया। हमले कमजोर पड़ रहे थे, राक्षसों की लहरें कमजोर पड़ रही थीं, कोहरे के सम्राट की शक्ति खत्म होती जा रही थी। वो जीत की कगार पर था और अभी तक ठीक उसी समय लड़ाई उसके पक्ष में झुक रही थी। इस कायर ने गंदा खेल चुना था, शिवा को मोलभाव के लिए इस्तेमाल किया था। इससे वह क्रोधित हो गया। कोहरा सम्राट, अंतहीन कोहरे का ये तथाकथित शासक, वो एक षड्यंत्रकारी चूहे से अधिक कुछ नहीं था। एक दयनीय रीढ़विहीन कायर जिसने आमने सामने लड़ने से इनकार कर दिया, उसकी बजाय दिव्य ऊर्जा से अपनी ढाल बनाई। वो बस आसमान फाड़ देना चाहता था, इस घृणित चीज को अस्तित्व से मिटा देना चाहता था। लेकिन अपने अंधे क्रोध के बावजूद वो रुक गया। एक गहरी कांपती हुई सांस के साथ उसने खुद को अपना हाथ नीचे करने के लिए मजबूर किया, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत भावनाओं की परवाह किए बिना, भले ही वो अब शिवा को कितना भी बेकार समझता हो, वो अभी भी रसातल सम्राट के आदेशों के अधीन था। वो उसे मरने नहीं दे सकता था जब तक वे सब कुछ पुष्ट न कर लें, जब तक कोहरे का सम्राट का सच पूरी तरह से उजागर न हो जाए। उसकी आवाज ठंडी, कटी हुई और नियंत्रित थी। आप क्या चाहते हैं? उसकी आंखें सिकुड़ गईं और आकाश में उस विचित्र बदलते चेहरे को घूरने लगा। उसका क्रोध बहुत बड़ा था, और अगर इस चीज ने उसका समय बर्बाद करने की हिम्मत की, वो व्यक्तिगत रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि इस रसातल का कोई भी कोना छिपने के लिए सुरक्षित न बचे। आकाश में प्राचीन आवाज ने आदेश दिया, उस छोटी बच्ची को मुझे लौटा दो। जैसे ही ये शब्द निकले, एक अजीब सी खामोशी छा गई। ड्रैगन, नीलम और असीम दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। उनके भाव भ्रम से पूरी तरह से कुछ और में बदल गए, और तब ब्याहा हंसी गड़गड़ाहट की तरह फूट पड़ी, जिससे पूरा वातावरण हिल गया। यह इतना उग्र, इतना अनियंत्रित था कि युद्धभूमि स्वयं कांप उठी। क्या मजाक! मूर्खता तो बहुत ज्यादा थी। उन्होंने स्वयं को किसी बड़ी मांग के लिए, बातचीत की शर्तों के लिए, किसी सचमुच धमकी भरी बात के लिए तैयार कर लिया था। लेकिन ये हास्यास्पद था। यहां तक कि राहु, जिनका गुस्सा कुछ क्षण पहले उबल रहा था, ने भी एक छोटी सी उपहासपूर्ण हंसी निकाली। लेकिन उनमें से एक ऐसा भी था जो नहीं हंसा। ड्रैगन लॉर्ड। उसके हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसकी निगाहें डगमगाईं। बाहर से वो शांत था, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी आत्मा में भय की लहर दौड़ गई। वो जानता था, वो समझ गया इसका क्या मतलब है, और चाहे वो इसे कितना भी नकारना चाहे, चाहे वो स्वर्ग को कितना भी कोसना चाहे, वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसकी आत्मा के भीतर दास मोहर पहले से ही सक्रिय हो चुकी थी। जिस क्षण आदेश दिया गया था वो बाध्य था, चाहे कितना भी हास्यास्पद क्यों न हो, चाहे कितना भी खतरनाक क्यों न हो, चाहे इसकी कीमत कुछ भी क्यों न हो, उसे आज्ञा माननी पड़ी। कोई बचने का रास्ता नहीं था। तुम नहीं करोगे? आकाश में आवाज अचानक बदल गई। मनोरंजन गायब हो गया, उपहास गायब हो गया, और उसकी जगह क्रोध। आसमान कांप उठा। घूमता हुआ अथाह चेहरा विकृत हो गया। उसका मुंह शुद्ध क्रोध के आकार में फैल गया। तो फिर तुम मर जाओ। एक गगनभेदी गर्जना ने आकाश को चीर दिया, और उसी क्षण एक नया जानवर उभरा, बड़ा, पहले से कहीं ज्यादा भयानक। वो टूटे हुए तारों की तरह, उसकी उपस्थिति ने युद्धभूमि को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। किल्मिंग डेविल अथाह जानवर की दहाड़ से स्वर्ग हिल गया। गर्जना, पूरा अनंत कोहरा कांप उठा। घनी दम घुटने वाली अथाह धूल आकाश को चीर रही थी। ये और अधिक भयानक गर्जना थी। ये उन जीवों में से कहीं परे था जो पहले आए थे। एक ऐसा प्राणी जिसकी उपस्थिति ही वास्तविक जगत को विकृत कर देती थी। उसका आकार किसी ढहते हुए पहाड़ जैसा था। उसका आकार आकाश को भी ढक रहा था। अनियंत्रित विनाश शुद्ध धूल से बना था। उसकी आभा ही शून्य में दरारें पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। वही जो वो पहले थी, जो चीज उसे सचमुच बनाती थी, वो भी फिर वही थी जो चीज उसे सचमुच बनाती थी, वो भी। रसातल में दूसरा सबसे शक्तिशाली पशु जाति का एक समय का शक्तिशाली स्वामी, अब एक विकृत, भ्रष्ट आवरण से ज्यादा कुछ नहीं, अपनी दिव्यता से वंचित होकर एक राक्षसी पशु में बदल गया है। एक ऐसा राक्षस जो न संयम जानता था, न पीड़ा, न दया। उसकी उपस्थिति ही एक दुस्वप्न थी जिसे दी गई थी। एक ऐसी प्राणी जिसने अपनी इच्छा शक्ति और विवेक को त्याग कर केवल अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगलने का लक्ष्य केवल अपने, और अभी तक दिव्य रीजेंट ने केवल अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वो पीछे नहीं हटा। वह डगमगाया नहीं। उसने अपनी चौकसी भी नहीं बढ़ाई।
वो बिल्कुल नहीं डरा था, बल्कि इसलिए कि वो बिल्कुल नहीं डरा था। राहु एक सच्चा ईश्वर था, रसातल में सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक, और यहाँ तक कि अंतहीन कोहरे में भी, जहाँ उसकी शक्ति दब दी गई थी, जहाँ रसातल की धूल एक जीवित परजीवी की तरह उसकी चिपकी हुई थी, जो उसके सार को निगलने की कोशिश कर रही थी, वो अडिग खड़ा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो लापरवाह हो सकता था, क्योंकि केवल ये नहीं था उसकी लड़ाई से उत्पन्न आघात। अगर वो पूरी ताकत से लड़ता तो उसके हमलों के आसपास की हर चीज को तबाह कर देने के परिणाम स्वरूप हमले की उन्मुक्त शक्ति, किलमिंग डेविल अथवा जानवर की शक्ति के साथ मिलकर नीलम जैसे कमजोर किसानों को एक पल में ही नष्ट कर देगी। उनकी दिव्य भावना बाहर की ओर फैली। उनकी नजरें नीलम की ओर उठी, जिसकी आभा हल्के तनाव से टिमटिमा रही थी। ये स्पष्ट रूप से याद दिला रही थी कि चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, वो अभी भी दिव्य विलुप्ति के 8वें स्तर पर ही था। अगर वो इस युद्ध के झटकों में फंस गया तो शक्ति का एक छोटा सा अंश भी उसे बचाने में कोई कुछ नहीं कर सकता था। आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उसके बुजुर्ग पहले ही समझ चुके थे। बिना किसी हिचकिचाहट के असीम दिव्य साम्राज्य के अनुभवी शक्तिशाली लोग तेजी से आगे बढ़े, नीलम को पीछे खींच लिया, उसे आकाश में उठा लिया, बड़े नीलम को व्यर्थ गति किए बिना सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गए। और ड्रैगन ने भी यही किया। ड्रैगन लॉर्ड की ओर से एक मौन संदेश भेजा गया और उसके बुजुर्गों ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने जिया को घेर लिया, जो अब भी बंधी हुई और कमजोर थी, और एक तेज बिना बोले उसे पकड़कर उस निर्दिष्ट स्थान की ओर पीछे हट गए जहां उनके लॉर्ड ने आदेश दिया था। आखिरकार केवल 3 ही युद्धभूमि में चले गए, दिव्य रीजेंट राहु, ड्रैगन लॉर्ड और असीम दिव्य साम्राज्य का अकेला बुजुर्ग। मौन, एक भारी दमनकारी चुप्पी। कुछ तो गड़बड़ थी। राहु की आंखों में अनिश्चितता की एक दुर्लभ झलक दिखाई दी। कोहरे सम्राट ने अथाह जानवर को बुलाया था, लेकिन वो हमला क्यों नहीं कर रहा था? इंतजार में उसकी अमानवीय आंखें उन पर टिकी रहीं, बिना हिले। कोहरा सम्राट ने बाकी सभी को जाने दिया था। राहु की भौहें सिकुड़ गईं, उसकी सहज प्रवृत्ति उस पर चिल्ला रही थी। वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन इस युद्ध का असली मकसद क्या था? कोहरे के सम्राट ने खुद को सिर्फ रोकने के लिए ही प्रकट किया था। उसकी पकड़ मजबूत हो गई, वो इसका पता लगाने ही वाला था। तुम इस सम्राट को चुनौती देना चाहते हो? अथाह धूल का विशाल चेहरा क्रोध से विकृत हो गया, उसकी प्राचीन आवाज अंतहीन कोहरे में गूंज रही थी। तो ये सम्राट तुम्हें दर्शन देगा? Would you like the next? उसके आदेश का पालन करते हुए विशालकाय अथाह जानवर, जिसका पहाड़ी रूप अभी भी ध्रुव को अपने राक्षसी जबड़े में लिए हुए था, अचानक मुड़ गया और कोहरे के समुद्र की गहरी खाई में गिरा। अपने विशाल आकार को चुनौती देने वाली गति के साथ ये घने कोहरे को चीरता हुआ दूर तक चला गया, मानो कोई उल्का शून्य में गिर रहा हो। राहु की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठीं। उसके पीछे दिव्य शासक की आवाज एक गरजते हुए आदेश की तरह थी। उसका शरीर आगे की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसका दिव्य पंजा बिना किसी हिचकिचाहट के पूरी गति से उसका पीछा कर रहा था। उसकी आकृतियां प्रकाश की धारियों की तरह अथाह धूल को भेद रही थीं। लेकिन गर्जना, युद्ध क्षेत्र में एक भयंकर, धरती को हिला देने वाली गर्जना गूंज उठी। इससे पहले कि दिव्य शासक एक सांस भी आगे बढ़ा पाता, एक राक्षसी शक्ति फट पड़ी। किलिंग भगवान अथाह जानवर चले गए थे। ये एक जीवित आपदा की तरह थी, जिसके विशाल खुरों ने अथाह धूल में धंसते हुए भूमि को चीरते हुए आघात तरंगे भेजी, जिससे घुटन भरा धूसर पीला कोहरा युद्ध के मैदान में वापस आ गया। बू-उ-मम। जब 2 दिव्य तकनीकें आगे की ओर फूटी, जिन्हें राहु और उनके साथ आए बुजुर्ग ने एक साथ प्रक्षेपित किया, तो रसातल कांप उठा। शुद्ध विनाश की एक लहर किलिंग देवता अथाह जानवर पर टूट पड़ी, जिससे उसका विशाल शरीर पीछे की ओर तेजी से गिर गया। उसका विशाल शरीर अंतरिक्ष में ऐसे बिखर गया जैसे कोई तारा अपनी कक्षा से बाहर निकल गया हो। उनके संयुक्त हमलों की शक्ति ही पूरे साम्राज्य को तहस नहस करने के लिए पर्याप्त थी, भले ही उनकी शक्ति रसातल द्वारा दबा दी गई हो। सर्वोच्च दिव्य सीमित साम्राज्य के बुजुर्ग और सच्चे देवता राहु ने मिलकर उस राक्षस को उसकी अदम्य शक्ति से परास्त कर दिया और एक निर्णायक प्रहार से उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अभी तक भले ही उसका विशाल शरीर दूर जा गिरा, भले ही उसकी शक्ति का बल उसके राक्षसी रूप को चीर गया, भले ही उसका अथाह शरीर क्षण भर के लिए लड़खड़ा गया, ये गिरा नहीं, ये रुका नहीं। गर्जना! किलिंग देवता एक बार फिर जीवित हो उठा। उनकी गर्जना से आकाश फट गया। उनके शरीर में एक भयानक अथाह जीवन शक्ति उमड़ पड़ी, जो स्वयं तर्क को चुनौती देती प्रतीत हुई। दिव्य रीजेंट की आंखें सिकुड़ गईं। उसने सोचा था कि जानवर घायल, कमजोर और संघर्षरत होगा, फिर भी वो एक बार फिर आगे बढ़ा, मानो उनके हमले से कुछ भी नहीं हुआ। ड्रैगन लॉर्ड, आप क्या कर रहे हैं? हमारी मदद करें। युद्ध के मैदान में बुजुर्ग की आवाज गूंज उठी, जो हताशा और तात्कालिकता से भरी हुई थी। वह किलिंग देवता अथाह जानवर से, न ही उसकी शक्ति दिव्य रीजेंट की संयुक्त शक्ति से,
लेकिन ड्रैगन लॉर्ड को अपने दल में शामिल कर लेने के बाद उस जानवर को वश में करना आसान हो गया, यदि नहीं इसे पूरी तरह से अस्तित्व से मिटा दिया जाए। फिर भी ड्रैगन लॉर्ड नहीं हिला था। वो निश्चल खड़ा था। उसकी सुनहरी ड्रैगन जैसी आंखें युद्ध के मैदान पर टिकी थीं। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। ड्रैगन लॉर्ड, बुजुर्ग का स्वर तीखा हो गया। उनका धैर्य जवाब दे गया, हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। अंततः ड्रैगन लॉर्ड ने सिर हिलाया। उसका शरीर हिलने लगा। उसकी मांसपेशियां खिंचे हुए धनुष की तरह मुड़ गईं। और तब वो चले गए। जिस क्षण उसका आकार आगे बढ़ा, उसकी शक्ति के नीचे दुनिया कांप उठी। धमाका! उसके शरीर से ड्रैकोनिक शक्ति का एक जोरदार विस्फोट हुआ। उसकी आभा का सुनहरा प्रकाश अथाह धुंध के साथ हिंसक रूप से टकराया। उनकी उपस्थिति एक उड़ते हुए सूर्य के समान थी। उनका ड्रैगन सार आकाश को भेद रहा था। उनकी जबरदस्त शक्ति एक अजेय ज्वार के रूप में बाहर की ओर फैल रही थी। वह सच्चे ईश्वर के स्तर के अत्यंत निकट था। उसका पंजे वाला हाथ बाहर की ओर फैला हुआ था। दिव्य ऊर्जा उसके चारों ओर घूम रही थी, मानो स्वर्ग की सामर्थ्य हो। उसका पूरा शरीर एक अजेय शक्ति की भयानक शक्ति से चमक रहा था। और तब उसने प्रहार किया, लेकिन किलिंग भगवान अथाह जानवर पर नहीं, न तो उसकी शत्रु पर, न ही उस प्राणी पर जो सब कुछ खा जाने की धमकी दे रहा था। बजाय इसके उसके पंजे वाले हाथ अंतरिक्ष को चीरता हुआ चला गया, सीधे दिव्य रीजेंट और उसके बुजुर्ग की ओर। क्या? बुजुर्ग को विश्वासघात को समझने का समय ही नहीं मिला। उनका मन अविश्वास से चकरा गया, क्योंकि सुनहरा पंजा पूरी तरह से किलिंग भगवान पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। उस हमले का एहसास बहुत देर से हुआ। उनके बीच स्वर्णिम शक्ति का तूफान भड़क उठा। युद्ध क्षेत्र, जो पहले से ही पतन के कगार पर था, पूरी तरह से अराजकता में बदल गया। ड्रैगन लॉर्ड मुड़ गया था, लेकिन उसका हमला दुश्मन पर लक्षित नहीं था और उसने अपने ही सहयोगियों पर। बू ऊ उम मम्मम! हवा फट गई। टक्कर से रसातल में कंपन होने लगा। धरती हिलने लगी, मानो धरती हिलने वाली आपदा आ गई हो। उहा! आहर्ग! दिव्य रीजेंट और उनके अनुयायी, रसातल में दो सबसे शक्तिशाली प्राणी, पूरी तरह से अचंभित रह गए। उन्होंने किलिंग देवता जानवर के आक्रमण के लिए तैयारी कर ली थी। उन्होंने स्वयं को फॉग मोनाक के आक्रमण के लिए तैयार कर लिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी ये उम्मीद नहीं की थी कि ड्रैगन लॉर्ड स्वयं उन पर हमला कर देगा। उनके शरीर टूटते हुए उल्कापिंडों की तरह हवा में उछल रहे थे। उनकी दिव्य ऊर्जा अस्वीकृत रूप से बिखर रही थी, क्योंकि वे पीछे की ओर तेजी से गिर रहे थे, अपनी गति को रोकने में असमर्थ थे। और तब धमाका! वे जमीन पर गिरे। उनके प्रभाव से उनके नीचे की फर्श चकनाचूर हो गई। मोटी दरारें मकड़ी के जालों की तरह फूट पड़ी और अथाह धूल के बादल आसमान में छा गए। टूटी हुई धरती पर खून बिखरा हुआ था। दिव्य रीजेंट को अपनी सच्ची ईश्वरीय शक्ति के बावजूद एक घुटने पर झुकना पड़ा। उसका हाथ धरती पर दबा हुआ था। उसकी सांस क्षण भर के लिए लड़खड़ा रही थी, क्योंकि हमला उसे खून बहा दिया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि ड्रैगन लॉर्ड उससे अधिक शक्तिशाली था, नहीं, किसी भी तरह से। एक सच्चे भगवान के रूप में वह कच्ची शक्ति में ड्रैगन लॉर्ड से कहीं आगे निकल गया, लेकिन वह अपनी अधिकांश शक्ति को अथाह धूल को दबाने में लगा रहा था। यह सुनिश्चित करता था कि यह अथाह जानवर पर केंद्रित रहे। वह पूरी तरह से किलिंग देवता अथाह जानवर पर केंद्रित था। और अचानक अप्रत्याशित विश्वासघात ने ड्रैगन लॉर्ड के हमले को उसकी सुरक्षा को भेदने का मौका दे दिया। यहाँ तक कि एक देवता भी ऐसे सही समय पर किए गए विश्वासघात से बच सकता है। असीम दिव्य साम्राज्य के बुजुर्ग का भी कुछ बेहतर नहीं रहा। उसका पूरा शरीर ऐंठ गया। उसका खून जोरों से उबलने लगा। उसकी छाती धड़क रही थी और उसके होठों से ताज़ा लाल रंग बह रहा था। यद्यपि वो ड्रैगन लॉर्ड के समान स्तर का था, फिर भी वो एक मानव था। उसका शरीर कमजोर था, उसकी सहन शक्ति कम थी, जबकि ड्रैगन लॉर्ड का एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा अचानक प्रहार किए जाने के कारण उसे गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। आंखें धुंधली हो गईं। उसके गंभीर आंतरिक चोटें और हृदय पीड़ा से चीख उठा। आप! दिव्य रीजेंट की आवाज बिजली की तरह गरजी, युद्ध के मैदान को हिलाकर रख दिया, जबकि उसकी आंखें पूर्ण घृणा से जल रही थीं। उसकी निगाहें क्रोध और अविश्वास से भरी ड्रैगन लॉर्ड पर टिकी थीं। उसकी उपस्थिति ही हत्या के इरादे से उबल रही थी। एक ही झटके में उसने अपने होठों से खून पोंछ लिया। उसका शरीर असहनीय क्रोध से कांप रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम कर क्या रहे हो? उसकी आवाज आसमान में गूंज उठी, शुद्ध क्रोध से भरी मांग। उसकी सुनहरी आभा उमड़ रही थी, जबकि उसके चारों ओर का स्थान उसके क्रोध के नीचे विकृत हो रहा था। उसने ड्रैगन लॉर्ड को घूरा, विश्वासघात, भ्रम और पूर्ण प्रतिशोध के वादे से भरी एक चकाचौंध। और अभी तक ड्रैगन लॉर्ड चुप रहा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। उसकी सुनहरी ड्रैकोनिक आंखों में कोई झिझक, कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो पहले से ही सच्चाई जानता था। चाहे उसके पास कितनी भी घृणा क्यों न की गई हो, चाहे उसकी आत्मा में कितनी भी शर्म की आग जल रही हो, चाहे उसके शरीर में स्थित दाससील ने पहले ही उसके भाग्य का फैसला कर दिया था और अब फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हे
ड्रैगन लॉर्ड के गले से एक गहरी, उपहासपूर्ण हंसी निकली। उसकी अभिव्यक्ति तिरस्कार और अवज्ञा के बीच किसी मोड़ पर आ गई। उसकी सुनहरी आंखें अब स्पष्ट चमक से चमक रही थीं। जब वो हवा में मंडरा रहा था, उसकी आभा जंगली, अनियंत्रित शक्ति से उबल रही थी। क्या तुम सचमुच सोचते थे कि मेरे प्रभु महामहिम कोहरे सम्राट के बराबर हो? हिलते हुए जैसे ही वो आगे बढ़ा, किलिंग देवता जानवर के बगल में शामिल हो गया। फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस इतना ही काफी था। संदेश साफ था। ड्रैगन लॉर्ड ने अपना पक्ष चुन लिया था। आप? घायल बुजुर्ग लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसका आवाज बेलगाम क्रोध से छटपटा रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसातल सम्राट को धोखा देने की? उसके शब्द युद्ध के मैदान में गूंज उठे, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड केवल एक क्रूर हंसी हंसा जो घुटन भरी धूसर कोहरे में गूंज रही थी। लेकिन वो अंदर ही अंदर चीख रहा था, तुम्हारे कार्यों के कारण पूरे ड्रैगन कबीले को नरक में भेजा जाएगा। बुजुर्ग ने गुर्राते हुए कहा। उसकी उंगली विश्वासघाती ड्रैगन लॉर्ड की ओर तनी थी, अविश्वसनीय क्रोध के साथ। वो गलत नहीं था। भले ही ड्रैगन कबीले के बाकी लोगों का इससे कोई लेना देना न हो, भले ही वे अबिसल सम्राट के प्रति वफादार बने रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सबसे बड़ा स्तंभ टूट गया था। क्योंकि इस दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें देशद्रोह के अपराध से मुक्त नहीं कर सकती। उसके शब्द हर आखिरी अजगर के लिए मौत की सजा थे। और अभी तक? हा, बिल्कुल। ड्रैगन लॉर्ड ने नकली स्वीकृति में अपनी बाहें फैलाते हुए व्यंग्य किया। अगर तुम में क्षमता है तो कोशिश कर सकते हो। उसकी आवाज अहंकार, आत्मविश्वास और पागलपन से भरी थी, लेकिन सच्चाई केवल वही जानता था, केवल वही समझ सकता था कि उसकी आत्मा में कितना भयानक आतंक व्याप्त था। उसके द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द खून से सना हुआ था। उसका पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसकी आत्मा एक अपरिहार्य भाग्य के बोझ तले कांप रही थी। वो पूरी तरह से गड़बड़ था। अब उसे बचाना संभव नहीं था। भले ही आज कोहरा सम्राट जीत गया हो, भले ही रसातल सम्राट को कभी सच का पता न चले, भले ही वो किसी तरह इस लड़ाई में बच गया हो, उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी। अब उसके लिए परिणामों से बचना संभव नहीं था। उसकी किस्मत पहले ही तय हो चुकी थी और वो केवल अंत तक अपनी भूमिका निभाते रहे। वह केवल अंत तक अपनी भूमिका निभाते रहे। अच्छा, बहुत अच्छा। राहु की आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंज रही थी। उसकी हंसी उपहास और उबलते क्रोध से भरी हुई थी। जब उसने अपने होठों से खून पोंछा, उसकी सुनहरी आंखें द्वेष से जल रही थीं। इतनी तीव्रता टिमटिमा रही थी कि हवा कांप रही थी। और तब मौन। उस शीतल शांति में उसकी दिव्य इंद्रियां अंतिम बार बाहर की ओर फैलीं। उसे अब अपने बेटे का एहसास नहीं हो रहा था। उसे अब उन बुजुर्गों का एहसास नहीं हो रहा था जो सुरक्षित जगह की ओर भाग गए थे। वे जा चुके थे, पूरी तरह से उसकी सीमा से बाहर। और इसी एहसास के साथ राहु मुस्कुराए। एक धीमी, भयावह, जानबूझकर मुस्कान जिसने ड्रैगन लॉर्ड की रीढ़ में एक लकवाग्रस्त ठंडक पहुंचा दी। अंत में राहु धीरे धीरे उस गड्ढे से ऊपर उठा जहां वो गिरा था। उसका शरीर सीधा हो गया। उसका रूप एक जागृत देवता की तरह युद्ध के मैदान पर मंडरा रहा था। उसके कंधे ऊंचे थे, उसके लाल रंग से रंगे वस्त्र शक्ति से लहरा रहे थे, और जैसे ही उसने सांस छोड़ी, आकाश फट गया। मुझे अब और पीछे नहीं हटना है। जैसे ही उसने ये बात कही, ड्रैगन लॉर्ड की आत्मा में मृत्यु से भी अधिक भयानक अनुभूति उत्पन्न हुई। उसकी अंतःप्रज्ञा चीख उठी। उसकी पूरा अस्तित्व कांप उठा। उसकी सांस रुक गई, क्योंकि अब ये लड़ाई पहले जैसी नहीं रही। जिस क्षण नीलम और अन्य लोग युद्ध के मैदान से चले गए, अब उनकी शक्ति को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी। दिव्य रीजेंट का अब अपनी ताकत को रोकने वाला था। ड्रैगन लॉर्ड का शरीर पूरी, उसकी सुनहरी आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि आसन विनाश की भयावह भावना उसकी रीढ़ की हड्डी में हजारों बर्फीली ब्लेड की तरह रेंगने लगी। यद्यपि उसके शब्द और गतिविधियां ध्रुव की इच्छा से निर्देशित होती थीं, यहां तक कि ध्रुव स्वयं भी इतनी दूर होने के बावजूद, अनंत कोहरे में हजारों मील की गहराई में होने के बावजूद, राहु की बढ़ती शक्ति से उत्पन्न होने वाले घोर आतंक को महसूस किया जा सकता था। ध्रुव की छाती में जकड़न महसूस हुई। एक गहरा, आदिम भय उसकी आत्मा में समा गया। उसका शरीर अंतहीन कोहरे की अथाह जानवर के जबड़े में फंसा हुआ, अभी भी विशाल अथाह जानवर के जबड़े में रहा था, और फिर भी उनके बीच इतनी अथाह दूरी होने के बावजूद वो अभी भी इसे महसूस कर सकता था। वो भयावह, लकवाग्रस्त कर देने वाली अनुभूति जिसने उसके पूरे अस्तित्व को सिहरन से भर दिया। मोकाई। राहु की आवाज अत्यंत शांत थी जब वो अपने घायल बुजुर्ग की ओर मुड़ा। जाओ और शिवा को पुनः प्राप्त करो। उसकी सुनहरी आंखें जानवर के जबड़े में चमक उठीं और उसका सब्र धीरे धीरे उबलने लगा। यहां सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। घायल बुजुर्ग रीजेंट ने दांत पीसकर सिर झुका दिया। हाँ, दिव्य रीजेंट, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी, कोई सवाल नहीं, कोई तर्क नहीं। राहु की आवाज में भारीपन था जिससे संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। मोकाई तुरंत जाने के लिए मुड़ा।
युद्ध के मैदान को चीरने और ध्रुव के भागने वाले रूप का पीछा करने की तैयारी कर रहा था। परंतु फिर तुम्हें लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ड्रैगन लॉर्ड की गगनभेदी गर्जना से पूरा वातावरण हिल गया, क्योंकि वो और किलिंग भगवान एबिसल बीस्ट एक साथ आगे बढ़े, उनके राक्षसी रूप मोकाई को रोकने के लिए सीधे उनके आक्रमण मम। उनके आक्रमण से धरती चकनाचूर हो गई। उनकी संयुक्त शक्ति ने युद्ध क्षेत्र को विनाश के तूफान में बदल दिया। ध्रुव अपनी दूरस्थ स्थिति से अपने हृदय की धड़कनों में तेज महसूस कर रहा था, जैसे जैसे वह रसातल में और भी गहराई तक जा रहा था, और अभी तक इतनी दूर होने के बावजूद, सैकड़ों हजारों मील पार करने के बावजूद वह अब भी इसे महसूस कर सकता था। वो ठंडा दबाव, वो भयावह मृत्युतुल्य शांति जिसने उसकी आत्मा को जकड़ लिया था। राहु सचमुच अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करने वाला था। ध्रुव को ले जाने वाला विशालकाय जानवर अचानक आगे बढ़ा। उसकी गति अथाह गति से बढ़ गई, अपने स्वामी के मौन आदेश का पालन करते हुए। और फिर दूर कहीं एक सुनहरी चमक फूट पड़ी, एक ऐसा प्रकाश जो इतना चमकीला था कि उसने घने कोहरे के भीतर सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक का इलाका फैला दिया। इसकी चमक और पीली धुंध के अनंत गर्त को चीरती हुई विनाश का कोई दैवीय आदेश हो। दुनिया ही हिल गई। पूरा कोहरा सागर कांप उठा। विस्फोट की तीव्र शक्ति ने अस्तित्व को ही तहस नहस कर दिया। सुनहरा प्रकाश केवल फैला ही नहीं, यह नष्ट हो गया। इसने अपनी पहुंच में आने वाली हर चीज को स्वर्णिम विनाश के असीम गड्ढे में बदल दिया। उहा! गर्जना! ड्रैगन लॉर्ड का विशाल शरीर एक टूटी हुई गुड़िया की तरह गिर गया। उसके सुनहरे शल्क अलग हो गए और उसके मुंह से खून बहने लगा। किलिंग देवता अथाह जानवर, एक प्राणी जो अंतहीन कोहरे के समुद्र के शिखर पर खड़ा था। एक प्राणी पूर्ण गर्जनापूर्ण दहाड़ लगाई, क्योंकि उसका विशाल रूप दूरी में फेंक दिया गया था। उसका शरीर अंतरिक्ष बिखर गया और पूर्ण विनाश की गर्जनापूर्ण अराजकता के भीतर सब कुछ उड़ गया। चाहे वो ड्रैगन लॉर्ड हो, किलिंग भगवान हो, जानवर हो, भूत हो, यहाँ तक कि आसपास के साथ भी किसी को भी नहीं बख्शा गया। कुछ ही तुरंत नष्ट हो गए। वे खून के टुकड़ों टुकड़ों हो गए, और जो भाग्यशाली बच गए वे खून की उल्टियां करते रह गए। उनके शरीर पहचान से परे टूट गए। और तब बहुत दूर से, सैकड़ों हजारों मील दूर से, उहा! ध्रुव को खून की उल्टी हुई। उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा, क्योंकि वह जानवर जिसने उसे निगल लिया था, दोनों रसातल में फेंके दिए गए थे। उनके शरीर हिंसक रूप से शून्य में लुढ़क रहे थे, अजय बल के सामने पूरी तरह से असहाय। उसका दिमाग घूम गया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई, और उसी क्षण उसने निर्विवाद सत्य की आत्मा की गहराई में समा गया, सभी दिव्य राज्यों में सबसे शक्तिशाली सच्चा परमेश्वर। उसका पूरा शरीर कांप उठा, डर से नहीं, लेकिन वास्तविकता के विशुद्ध अनियंत्रित प्रभाव से। अब भी जब अंतहीन कोहरे के सागर में गहराई में फेंका जा रहा था, तब भी उसकी आत्मा राहु की पूर्ण शक्ति की भारी उपस्थिति से थरथरा रही थी। यह प्रलय था, एक सच्चे ईश्वर की विनाशकारी शक्ति, पूरी तरह से उन्मुक्त, एक ऐसी शक्ति जो पूरे लोकों को मिटा सकती है, एक ऐसी शक्ति जो अस्तित्व के नियमों को ही बदल सकती है। एक विनाश की सुनहरी रोशनी अभी भी उसकी दृष्टि में जल रही थी। जब दिव्य शक्ति का स्वर्णिम विस्फोट अंतहीन कोहरे को चीरता हुआ पशु, अद्वितीय शारीरिक ड्रैगन वाले प्राणी जीवित रहे। उनके शरीर पर गहरे घाव थे, उनके रक्त से अथाह गहराई भीग रही थी, लेकिन वे बच गए थे। क्यों? क्योंकि वह विस्फोट हमला नहीं था, ये तो सच्चे परमेश्वर की संपूर्ण शक्ति का प्रकटीकरण मात्र था। केवल यही युद्ध भूमि को पंगु बनाने, असंख्य प्राणियों को रसातल में धकेलने तथा उनके अदम्य शरीर को भी रक्तरंजित और क्षतिग्रस्त करने के लिए पर्याप्त था। और अभी तक असली भयावहता अभी आनी बाकी थी। बूम मम! एक दूसरी सुनहरी चमक अथाह रसातल में फैल गई। दिव्य प्रकाश से नहाई एक आकृति को चीरती हुई ऐसे निकली, जैसे कोई देवता युद्धभूमि पर उतर रहा हो। ये मोकाई था, असीम दिव्य साम्राज्य के महान बुजुर्ग, एक दिव्य सीमित क्षेत्र अस्तित्व, सच्चे ईश्वरत्व से एक कदम दूर। उसकी गति राक्षसी थी, उसका आगमन भंडल था, और अंतहीन कोहरे के घने दमन के बावजूद वो एक अजय शक्ति की तरह आगे बढ़ रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी की रेखा तेजी से ध्रुव के पीछे हटे हुए आकार पर छा रही थी। वह तेज नहीं था, ध्रुव को ले जाने वाले विशालकाय जानवर से भी तेज। तुम्हें लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? ड्रैगन लॉर्ड दहाड़ा। उसकी चोटों को नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि उसकी राक्षसी शक्ति का एक भयानक गर्जना किलिंग देवता की ओर से निकली, जिसका आधा शरीर मुश्किल से ही बना था। किलिंग देवता, जिसका आधा शरीर मुश्किल से ही बना था, वे क्रोध की एक भयानक गर्जना की। उसकी लाल अथाह ऊर्जा बुजुर्ग के पीछे भागा, लेकिन इससे पहले कि वे करीब पहुंच पाते, उनके सामने एक स्वर्णिम आकृति प्रकट हुई। अमर विनाश पाम, एक सुनहरा हथेली का निशान, इतना विशाल कि आकाश को ढक ले, पल भर में ही प्रकट हो गया। एक ऐसी विनाशकारी शक्ति के संपर्क में आने से पहले ही दरार, हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। ड्रैगन लॉर्ड का शरीर ऐंठ गया, फटा हुआ।
उसकी हड्डियां, उसकी अटूट अदम्य ड्रैगन हड्डियां। इस तरह से किलिंग विनाश से उत्पन्न एक राक्षसी प्राणी, एक ऐसा प्राणी जिसके पास शरीर की अवधारणा भी नहीं होनी चाहिए, धूल तुरंत नष्ट हो गई। बू ऊ उम्मम। प्रभाव आ गया। ड्रैगन लॉर्ड और किलिंग भगवान अगाध जानवर को रसातल के गहन शून्य से लॉन्च किया गया था। उनके शरीर फट गए, उनका खून सुनहरी बारिश की तरह बिखर गया था, उनके रूप टूट गए सितारों की तरह युद्ध के दहकते अवशेषों में टूट गए थे। और फिर भी किलिंग अब पूरा नहीं रहा। उसका आधा शरीर गायब हो गया था, मिट गया था। उसकी पीड़ा की गर्जना ने आकाश को हिला दिया। उसका खंडित अस्तित्व पुनर्निर्माण के लिए व्यर्थ संघर्ष कर रहा था। लेकिन शुद्ध अथाह धूल से बना इसका लगभग अविनाशी रूप भी इस तरह के हमले के बाद तुरंत ठीक नहीं हो सका। आर्गह। ड्रैगन लॉर्ड की पीड़ा की दहाड़ रसातल में गूंज रही थी। उसके सुनहरे शल्क टूट रहे थे, उसकी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। विशाल शरीर मुश्किल से ही हिल पा रहा था। वो अब भी चल फिर सकता था, वो अब भी लड़ सकता था, लेकिन सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। वो कभी भी सच्चे ईश्वर के बराबर नहीं था, न पहले, न अब, न आसपास भी नहीं। और अभी तक उसके टूटे हुए शरीर से, उसकी पीड़ा से भरी चेतना से ये ध्यान अपने आप पर नहीं था, ये ध्रुव पर था, क्योंकि अब मोकाई को रोकने वाला कोई नहीं बचा था, उसका पीछा रोकने वाला कोई नहीं बचा। और ध्रुव, हालांकि वो बहुत दूर था, हालांकि उसे अभी भी अंतहीन कोहरे की गहराइयों में ले जाया जा रहा था। Would you like to know what happens as Mokai